ओके। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है आप लोग को। आप लोगों ने हमें टाइम दिया, हम लोग पे ट्रस्ट किया, हमें मौका दिया कि हम आप लोग को गाइड कर सकें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज का सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो। आप लोग यहाँ से कुछ सीख के जाओ, कुछ टिप्स हमसे ऐसी लेके जाओ जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो। और एक अच्छी खबर एक हम के दो वापसी में रिटर्न में। ओके, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एजेंडा क्या है आज का। आज आज क्या क्या बातों पे हम बात करेंगे। पहले हम बताएंगे कि इस ग्रुप का, इस वेबिनार का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। फिर हम दो होस्ट हैं, मैं तलहा और अबूजर भाई। वी आर द होस्ट। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर हमारे पास दो गेस्ट हैं, एक अब्दुल मुनिम भाई हैं और एक सदाकत हैं। फिर हम इनका शॉर्ट इंटरव्यू और इनके एक्सपीरियंसेस का पूछेंगे। फिर अबूजर भाई बताएंगे कि क्या वजह है कि आप लोग रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। सही है। उसके बाद मैं आपको कवर लेटर का थोड़ा सा बताऊंगा कि कवर लेटर जर्मन मार्केट में किस तरह दिखता है और किस तरह नहीं दिखता। दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। फिर हम आपसे बताएंगे, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ वेबिनार है। एक वेबिनार में हमारे ख्याल है हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते। तो उसमें क्या क्या आने वाला है आगे, वो टॉपिक्स आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आपने क्या क्या आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपकी इसकी फीडबैक क्या है। एंड में फीडबैक भी लेंगे, तो उसके मुताबिक हम फ्यूचर प्लान्स करेंगे। ओके, शुरू करते हैं कि इस सब एक्टिविटी का मकसद क्या है। सबसे बड़ा मकसद है कि टू कनेक्ट पीपल। सही है। जब हम कहते हैं टू कनेक्ट पीपल, इससे मुराद है कि जो प्रोफेशनल्स हैं इस वक्त इंडस्ट्री में और हमारी कम्युनिटी से हैं, दे आर एट वेरी गुड प्लेसेस, दे एट गुड पोजीशंस। तो हम उनको कनेक्ट करना चाहते हैं उन लोगों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब सर्चिंग जर्नी में। सही है। तो इन दोनों को कनेक्ट करना एक ब्रिज के तौर पे इस प्लेटफॉर्म को हम परफॉर्म करना चाहते हैं, इसको मकसद देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम पे फोकस करना चाहते हैं। इससे मेरी मुराद है, हम आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को एज अ प्रोफेशनली तौर पे यूज करें। इसमें ना लिखें फॉर एग्जांपल कि मैं कहाँ से और जॉब ढूंढ सकता हूँ। सही है। उसके लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को आपने एज ए प्रोफेशनली यूज करना है। अगर आपको किसी कंपनी से इंटरव्यू आता है, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करें। अपनी नेटवर्किंग के लिए पूछें क्या इस कंपनी में पहले से कोई काम कर रहा है, उससे कांटेक्ट करें, उससे पूछें आप क्या 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 मुझे गाइड कर सकते हो। प्रोफेशनली इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी, हम आने वाले दिनों में आपके साथ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनाएंगे। हर कोई यहाँ पे, कोई 5 इयर्स पहले, कोई 6 इयर्स पहले आया था जर्मनी में उसी ड्रीम्स के साथ जिस ड्रीम से आज आप लोग आए हुए हो। उनको हम आपके साथ लाएंगे, उनके सक्सेस स्टोरी, उनकी स्ट्रगल आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको टिप्स दे सकें, आपको गाइड कर सकें। जो हमने स्ट्रगल की है, जो हमने धक्के खाए हैं, जो हमने मुश्किल वक्त इस मुल्क में देखा है, वो आप लोग हैज ए कम्युनिटी, हैज ए ब्रदर्स, हैज ए सब कुछ ना देखो। तो शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट, वेट सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा जर्नी कैसा है और मैं कब आया था यहाँ पे और मैंने यहाँ क्या क्या किया है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है कराची से, एनईडी यूनिवर्सिटी से। एक बहुत ही रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट है, जो लोग कराची से हैं उनको खासतौर पे इसका पता है। उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने लैंग्वेज सीखी। फर्स्ट ईयर मैंने सिर्फ लैंग्वेज की और C1 किया। मैंने जो पढ़ा है वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ा है। क्या मेरी डिग्री का नाम है, प्लानिंग und Betrieb in Verkehrswesen। प्लानिंग मतलब प्लानिंग, रिट्रीव मतलब एग्जीक्यूशन, Verkehrswesen मतलब ट्रांसपोर्ट। तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन में डिग्री हासिल की। तकरीबन मुझे 3 इयर्स लग गए। साथ में वर्किंग स्टूडेंट मैंने की फाओ बे, जो लोग बर्लिन और या ब्रेंडनबर्ग में उस कंपनी को बखूबी जानते हैं। मेरी अभी डिग्री खत्म नहीं हुई थी। आई वॉज लकी इनफ कि मुझे फुल टाइम जॉब डॉइचे बान में मिल गई। और उसके बाद मैंने अपना कैरियर चेंज किया, सॉरी कंपनी चेंज की, ओडेक पे आ गया।
और आजकल वियास को मैंने ज्वाइन किया है। ओके, लर्न जर्मन विद हबीबी, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। मैं आप लोग को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए गाइड करता हूँ, ना सिर्फ पढ़ाता हूँ बल्कि गाइड करता हूँ कि किस तरह आप लोग अपना ड्रीम मतलब जॉब्स मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। और इनको इवन हम इंटरव्यूज़ की भी प्रैक्टिस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अ, अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लोग जर्मन सिर्फ सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेट हासिल नहीं करना चाहते, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। मैं उनके लिए कुछ टाइम अपनी ज़िंदगी से देता हूँ कि उनको हेल्प आउट करूँ लैंग्वेज में भी। ओके, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अबूज़र भाई को, वो थोड़ा-सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तलहा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी एफर्ट का, और सदाकत भाई आपका, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब्दुल मुनीम भाई का, एंड स्पेशली टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो कि आज यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए हैं, जिन्होंने क्वेश्चन फिल किया और फिर अभी टाइम निकाल के यहाँ पे हमें सुनने के लिए आए हैं। तो मैं पहले अपने बारे में बताता जाता हूँ कि मैंने यूटी लाहौर में बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। फिर मैंने जर्मनी में अपना मास्टर्स वाइमार में, बाउहाउस यूनिवर्सिटी वाइमार में नेचुरल हैजर्ड्स एंड रिस्क्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया हुआ है। मैंने अपने मास्टर्स के दौरान 2 डिफरेंट इंटर्नशिप्स की थी जर्मन कंपनीज में, और डीबी में मैंने 29 में डॉयचे बान जर्मन रेलवेज में अपनी जॉब शुरू की थी बिम की फील्ड में। और अभी मैं करंटली कार्लसरूहे में जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एज अ बिम मैनेजर काम कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी जॉब स्विच की थी 4 मंथ्स को। उससे पहले मैं मतलब जो आपके रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में था, और अब ये जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं सदर्न जर्मनी में, उनमें मतलब हमारे ट्रैक्स हैं, टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो इस लेवल के वो प्रोजेक्ट्स हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लाइक हमारा आइडिया था कि हम क्वेश्चन एक आप लोगों को सेंड करें। रीजन वॉज टू नो कि हमने जिन लोगों को एड्रेस करना है वो अभी अपने इस जर्नी में कहाँ पे हैं, किन स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, और उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपने इस पूरे जर्नी के दौरान, और ताकि हम उस स्पेस पे जो अपने नेक्स्ट वेबिनार्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर सकें, और आप लोगों को उस लिहाज से टू द पॉइंट गाइड कर सकें। ठीक है। um, इस सबसे पहले आप जरा एक स्लाइड नेक्स्ट आएंगे तला भाई प्लीज। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 318 डिफरेंट लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया इस क्वेश्चन पे, जो कि ऑलमोस्ट 1/3 है टू द पीपल हु हैज जॉइंड दिस ग्रुप। ठीक है। जिसमें से मेन क्वेश्चन ये थे कि आप लोगों का गोल क्या है, आपके मेन चैलेंजेस क्या है, आपकी करंट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, जो अभी के लिए मैंने क्वेश्चन चूज किए हैं। ठीक है। और आप अभी अपने जॉब सर्च जर्नी में कहाँ पे हैं। ठीक है। तो जो आपका सबसे मेन गोल, हमें मतलब रिजल्ट्स के थ्रू डेमोक्रेसी पे, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, तो इसलिए जो टू लर्न स्ट्रेटजीज फॉर नेटवर्किंग एंड फाइंडिंग जॉब्स। ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर हम एक प्रॉपर वेबिनार करेंगे जिसमें हम आपको बहुत डिटेल में ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि आप जर्मनी में नेटवर्किंग कैसे करेंगे, और आप जॉब सोशल मीडिया एप्स जिसमें लिंक्डइन है, जिंग है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे कैसे जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और फिर ऑब्वियसली पैरेलल द एप्लीकेशन प्रोसीजर, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई सो दैट योर चांसेस ऑफ रिस्पॉन्सेज विल बी लाइक मोर। हम कोई कंसल्टेंट्स नहीं है जो आपको डन बेस पे कहेंगे कि डन बेस पे जॉब है या डन बेस पे वीजा है। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गारंटी लाइक दैट, बिकॉज देयर इट वुड बी अ लाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। बट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट विद आवर एक्सपीरियंस टू गाइड यू गाइस, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी एप्लीकेशन तैयार करें, और बेहतर तरीके से आप मेंटली और मतलब मेंटली तौर पे जब आप जॉब सर्च के लिए निकलें तो आप मेंटली तौर पे तैयार हो, ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, ना सिर्फ प्रोसीजर्स के लिहाज से आपको इन्फॉर्मेशन हो, बट आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ, जो कि आप लोगों की हैं ऑलरेडी। इफ यू हैव कम दैट फार फ्रॉम योर कंट्री एंड लिविंग दैट वे, आई बिलीव दैट यू गाइस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ऑल ऑफ यू।
ठीक है। तो अब हम बिफोर कि ये सब रिजल्ट्स हैं, देखिए तो ये सिर्फ क्वेश्चन का बताने का ये पर्पस है कि ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन मिले, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद मैं तलहा भाई को कहूंगा कि वो यहाँ से ऑनवर्ड जो चीजें हैं वो संभालें, और अब्दुल मुनीम भाई को इनवाइट करूंगा। अब्दुल मुनीम भाई प्लीज, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया अफजल भाई और तला भाई इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सबसे पहले तो ये इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इस जगह के ऊपर जर्मनी के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, आई थिंक कि हम लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म देना और इसको जो है सक्सेसफुल बनाना हम सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने बारे में मैं कुछ बताऊं तो मैं 2019 के अंदर पाकिस्तान से जर्मनी आया था। पहला साल मैंने लगा के यहाँ पे प्राइवेटली लैंग्वेज स्कूल के अंदर जर्मन लर्न की, और जो कि प्राइवेट था बेसिकली, तो उसका जो है वो कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला। मैंने पाकिस्तान से ऑलरेडी बीएससी अप्लाइड जियोलॉजी की हुई है, और यहाँ पे फिर मैंने तो 2020 से ऑनवर्ड्स 2023 तक जो है हाइड्रो साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से। बीच में ज़ाहिर बात है, उससे पहले मैं एसीसीए भी कर चुका हूँ। थोड़ा सा मतलब 6 पेपर्स मैंने उसके भी पास किए हुए हैं। ड्यूरिंग माय स्टडी जो कि मास्टर्स की मैं ऑलरेडी कर रहा था, इसमें कोई मतलब है शर्म वाली बात नहीं है। आई वर्क इन सबवे रेस्टोरेंट। ड्रेसडेन के हॉप पे आप आज भी जाएं, वहाँ पे वो मौजूद है। वहाँ पे मैंने 3 साल लगा के काम किया है। अगर हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 5 डेज मैंने जो है वो पढ़ाई की है, और फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने 7 काम भी किया है, और 8-8 घंटे काम किया है। उसके बाद जब मेरी स्टडी खत्म होने वाली थी, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर 2023, मैंने अप्लाई किया तकरीबन 35 कंपनीज के अंदर, और वहाँ से मुझे जो है वो 3 से 4 इंटरव्यूज रिसीव हुए, जिसमें से एक जो है वो ऑटोबान गेम्बिया का था। और मैं आजकल ऑटोबान के अंदर 3 सूबों को ड्रेनेज के लिए और साथ साथ जो है वो सॉइल और वाटर बॉडीज प्रोटेक्शन के लिए हैंडल कर रहा हूँ। मैं हेडक्वार्टर्स में बैठता हूँ, और 25 ब्रांचेस भी हैंडल करता हूँ एट द सेम टाइम, एंड वी आर इन प्लानिंग। तला भाई आपका माइक जो ऑफ हुआ हुआ है। सॉरी, मेरा माइक नहीं था। बहुत मोटिवेशनल आपकी स्टोरी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शायद बहुत सारे लोग हैं हमारे जो सुनने वाले, वो जानते नहीं है कि ऑटोबान क्या है। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑटोबान क्या चीज़ है? ऑटोबान गेम बेहा देस का मतलब ये है कि आपकी मोटरवे अथॉरिटी, जो कि जिस तरह पाकिस्तान में एनएचए है, नेशनल हम्म। हाईवे अथॉरिटी, इसी तरह इधर ऑटोबान गेम बेहा एग्जिस्ट करती है। इट इज़ अ फेडरल ऑफिस या फेडरल मिनिस्ट्री आप कह लें, जो कि हम्म। हैंडल करती है ओवरऑल मोटरवेज ऑटोबान के नाम के तमाम जर्मनी के अंदर। और जो मैं आपकी बात से समझ चुका हूँ, जब आपने अप्लाई किया तो आपका जर्मन लेवल क्या था? जब मैंने अप्लाई किया तो सरप्राइजिंगली मेरी डिग्री जो है वो सबसे पहले मास्टर्स की पूरी इंग्लिश के अंदर थी, और मैंने हम्म। प्राइवेटली जो लर्न किया था, आई ओनली एक्सरसाइज्ड इट ऑन सबवे। सो मेरे पास कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं था, और उस वक्त इतना ही था कि मैं 6 वर्ब्स 7 वर्ब्स जो है वो मुझे आते थे। माखन, उसके बाद क्या क्या कहते हैं इसको, मोगन, और इस तरह का। तो आई जस्ट अप्लाइड विद इट। जॉब के ऊपर जाके पहले 3-4 महीने भी मैंने इन्वेस्ट किए, जहाँ पे मैंने जर्मन टेक्निकल वर्ड्स जो है वो लर्न किए, और आजकल मैं ना सिर्फ प्रेजेंटेशंस देता हूँ जर्मन में, बल्कि साथ ही साथ वर्कशॉप्स भी अरेंज करता हूँ, बेहोर्डे से बात करता हूँ, मतलब दूसरी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लोग प्लान करते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग थिंग, जो कि आई थिंक विदाउट सर्टिफिकेट अचीवेबल है। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपके पास हायरिंग एक्सपीरियंस भी है या? जी बिल्कुल है, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर्स में बैठता हूँ, तो मेरी जॉब का एक रोल ये भी है कि मैं हायरिंग करता हूँ। तकरीबन 20+ इंटरव्यूज़ मैं ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूँ, और इन 20+ इंटरव्यूज़ के साथ मेरे पास बहुत सारा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि एक एप्लीकेंट कहाँ कहाँ गलतियाँ करता है, और किस तरह जो है वो अपनी क्या कहते हैं इसको, एप्लीकेशन को फेलियर की तरफ लेकर जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो लाइडर एक सुनने को मिलता है। जहाँ पे हम्म। मैं आपको गाइड करना चाहूँगा इसके ऊपर सिर्फ इतना है कि जब आप सीवी लिखते हैं तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन अपनी पूरी लिखें। फ्रॉम फर्स्ट डे, जब आपने प्रोफेशनल लाइफ अपनी स्टार्ट की टिल लास्ट डे, आप उसको सारा करें, अरेंज करें। अपने आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, आपने कहीं काम किया है, आपने कहीं डिग्री की है, आपने सर्टिफिकेशंस की हैं, ये सारा कुछ लिखें। और सिर्फ ये चीज़ इनफ नहीं है,
इसके साथ साथ आपको मार्कशीट्स भी चाहिए। मार्कशीट्स और सेमेस्टर आपकी, अगर आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो सेमेस्टर उपविष्ट होती है, जिसको बेसिकली कहते हैं कि सेमेस्टर वाइज आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको जो है वो पोर्टल के ऊपर दिखाई देता है। स्क्रीनशॉट्स लेके वो भी अपलोड करें। आपके सब्जेक्ट्स का हमें पता लगेगा। बेसिकली सब्जेक्ट्स का आपका बताना काम है कि आपकी नॉलेज इसमें कितनी है। उसके बाद हमारे गोल्स नॉट रिलेटेड, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप जो है वो एक देखते हैं, बेवर्बिंग देखते हैं या बेसिकली जॉब पोस्टिंग देखते हैं। जॉब पोस्टिंग देखने के बाद इररिस्पेक्टिव कि वो आईटी की है या किसी और की है, या अगर वो एक सिविल इंजीनियरिंग की है, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो वो सिविल इंजीनियरिंग में आपसे किस चीज़ में मेजर मांग रहा है, इसको देखे बगैर आप जो है वो अपनी सिर्फ सीवी और मोटिवेशन लेटर या एट टाइम्स सिर्फ सीवी अपलोड कर देते हैं। दैट्स नॉट एक्चुअली गोइंग थ्रू द जॉब पोजिशन। फिर इसके बाद आती है अनरिलेटेड डिग्री। अनरिलेटेड डिग्री का मतलब ये है कि अगर मुझे एक हाइड्रो साइंटिस्ट चाहिए, मुझे एक रेफरेंट चाहिए जो कि वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो मेरी ब्रांच के अंदर काम करे, जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकूं, तो वो बंदा जब अप्लाई कर रहा होता है, वो डिग्री अपनी उसने मैकेनिकल के अंदर की हुई होती है। तो मैकेनिकल और वाटर का कोई रिलेशन नहीं है। मैकेनिकल और वाटर जो है वो उतने ही दूर हैं ऑटोबान के नज़र के अंदर, जितना कि आप जो है वो कह लें कि एक बंदा मशीन बना रहा है और एक बंदा जो है वो क्या कहते हैं इसको बिल्डिंग बना रहा है। अच्छा, फिर आपके सही पास है। नो इन्फॉर्मेशन ऑन करंट स्टडीज। अगेन वही बात है कि आपकी करंटली आप किस सेमेस्टर में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो मिसिंग है। इसके लिए भी सिंपल आप एक जो है वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन ब्लॉक या इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपने पोर्टल से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। सो दैट्स जो ऑल। मैं आप जो मैं आपकी बात समझाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ सीवी या कवर लेटर इनफ नहीं है। जब भी आप कहीं भी अप्लाई करो तो अपने डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो सब के सब बगैर मांगे उनको भेजो। इट विल इंक्रीज योर चांसेस। उनके पास एग्जैक्टली। इतना टाइम नहीं है, उनके पास बहुत सारी पहले ही एप्लीकेशंस होती हैं कि वो आपको बोले कि फलानी चीज जमा करा दो, ये जमा करा दो। अगर आप लोगों ने अपने चांसेस बढ़ाने या किसी ने भी चांसेस बढ़ाने, तो उसको आपकी तरफ से ये टिप है कि वो अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हमेशा एप्लीकेशन के साथ भेजे। एग्जैक्टली, यू हैव समड इट अप ब्यूटीफुली। अच्छा, अगर मेरा आपसे यही क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहता हूँ मैं, ग्रेड्स कितने मैटर करते हैं जर्मनी में? लेट मी बी वेरी क्लियर। हम्म। ग्रेड्स मैटर नहीं करते। हम्म। व्हाट मैटर्स इज योर नॉलेज। यू हैव टू कम अप विद द एग्जैक्ट नॉलेज जो कि उस एक जॉब की बेस बना सके आपके लिए। सिंपल एज दैट। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ग्रेड्स। ओके। और कितना रेलेवेंट है कि वो अपने पास एक्सपीरियंस जो उसने पाकिस्तान में किया है या जो उसने और जॉब्स की हैं यहाँ पे, सही है, वो अपनी सीवी में लिखे? मेरे लिए ये रेलिवेंट है, क्योंकि इससे पता लगता है कि अगला बंदा मोटिवेटेड है, ही इज लुकिंग फॉर जॉब्स। एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड, ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग्स बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप पहले मतलब है अपनी पहली जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कुछ भी आपको सीखने को मिलेगा वो ऑर्गेनाइजेशन से सीखने को ही मिलेगा। It can only be replicated in your current job if you know what you are doing. So that is relevant in that matter. ओके, थैंक यू। आपके आपसे क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे चैट पे आ रहे हैं, लेकिन हम एंड में क्वेश्चन का हमारा सेशंस है, वो क्वेश्चंस की तरफ हम आपकी तरफ आएंगे। बहुत थैंक शुक्रिया यू तलब भाई। मुनीम, थैंक यू। ओके, अब इजाज़त हम रिक्वेस्ट करते हैं एस सदाकत से। बहुत बड़ा नाम है इनकी सीवी में, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये सफ़र का आगाज़ कब शुरू किया और कैसे पहुंचे सीमंस तक। थैंक यू सो मच सदाकत तरा भाई इनवाइट करने के लिए, और उन सब लोगों का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं और उन्होंने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। सो सबसे बड़ा नाम तो खैर ये बाद में बात डिस्कस होगी, बट आप सब पैनलिस्ट में मैं सबसे लेस एक्सपीरियंसड हूँ, और आई थिंक हमारी ऑडियंस जो है मुझसे ज़्यादा रिलेट कर पाएगी इन सेंस के दे आर काइंड ऑफ गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ दे आर नॉट श्योर कि उनका एक्सपीरियंस इनफ है या नहीं है। सो मैं आपको अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम सदाकत एहसन है। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में हैदराबाद से है। हैदराबाद में मैंने ज़ैबिस हैदराबाद से बीबीए किया है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स। और ड्यूरिंग माय बैचलर्स स्टडीज़ मेरा जो है एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था यूएस के अंदर ग्लोबल यूग्रेड प्रोग्राम में मैं गया था न्यू जर्सी में फॉर 1 सेमेस्टर एक्सचेंज पर।
तो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था और उसी एक्सपीरियंस ने मुझे मोटिवेट किया कि जो है मैं दोबारा कंट्री से बाहर जाऊँ और मास्टर स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँ और डिफरेंट वर्क कल्चर को मैं एक्सपीरियंस करूँ। तो फिर मैं जो है मास्टर्स के लिए इंटरनेशनल बिज़नेस में HTW बर्लिन, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है बर्लिन में, उसमें आ गया। हुँ, और अभी मेरा जो मास्टर प्रोग्राम है वो कंप्लीटली इंग्लिश में है। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है तो आई वाज़ नॉट लाइक रियली एक्सपीरियंस्ड इन माय फील्ड, आई वुड से। मेरी जैसे एक इंटर्नशिप थी 3 मंथ्स की एक स्टार्टअप के साथ रिमोटली, और 2023 जून के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और 2024 मार्च के अंदर मैं बर्लिन आ चुका था। सो आई वाज़ लाइक वेरी फ्रेश फॉर दैट मार्केट। सो हुँ, हुँ। या तो And now आप currently I'm working at Siemens Mobility. Siemens एक बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स लाइक द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन जर्मनी, हुँ, हुँ, एंड उसकी बहुत सारे बिज़नेस यूनिट्स हैं। उनमें से मैं जो है मोबिलिटी में काम कर रहा हूँ, व्हिच इज़ लाइक मेकिंग आईसीई और हुँ, रीजनल ट्रेन्स एंड ऑल द मेजर ट्रेन नेटवर्क वी सी। फॉर एग्जांपल, वी हैव लाइक Tala Bhai from सर Vias. He is customer हुँ, of this company is customer of Siemens, and for example, Deutsche Bahn is the largest customer of हुँ। Siemens. So ओके, it's very much. सदाकत, लेकिन हम आप हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि आपने ये पोज़ीशन कैसे हासिल की? उस पोज़ीशन की हासिल करने में आपने थोड़ी बहुत क्या स्ट्रगल की? और आप क्या शेयर करने चाहेंगे लिसनर्स से? वो आप क्या वो मिस्टेक्स कर रहे हैं कि वो उनको क्यों नहीं मिल रहा? आप क्या एक्स्ट्रा क्या किया जिसने आप उनको एज़ अ टिप दें कि आप भी ये ट्राई करें, इंशाल्लाह आप भी एक अच्छा जगह पहुँच जाएँगे? हाँ, थैंक यू वेरी मच ये सवाल पूछने के लिए। मेरी प्रोफ़ाइल को देख के लग रहा हो कि भाई बर्लिन में पढ़ रहा है और यूएस से होके आया और अभी सीमेंस में काम कर रहा है, तो इट वाज़ ऑल स्मूथ फॉर हिम। वो आया और बस उसके लिए जॉब साथ में पड़ी हुई, बट इट वाज़ नॉट दैट लाइक दैट। इनफैक्ट मुझे लगता था कि मैं बर्लिन आऊँगा तो मुझे जो है फ़ौरन और जॉब मिल जाएगी और मैं बस है ना अपना खर्चा निकाल दूँगा। क्योंकि इनिशियली सबको ये प्रेशर होता है कि ब्लॉग अकाउंट जो है हम लोगों ने अपने घर वालों से लिया होता है और हमें प्रेशर होता है कि हमें वापस करना है। सो सेम प्रेशर वाज़ मी ऑन एज़ वेल। तो हुँ, बट टू माय सरप्राइज़ मैंने बर्लिन की हर एक बड़ी ऑड जॉब रेस्टोरेंट में, आइनकाउफ सेंटर में यानी शॉपिंग सेंटर्स में हर एक दुकान पे जाके अप्लाई किया, बट सरप्राइजिंगली मुझे 5 मिनट तक एक और जॉब भी नहीं मिली। और तला भाई भी इस बात के गवाह होंगे कि मैं उनको कहता था कि तला भाई मेरी कहीं न कहीं और जॉब लगा दे, बट लाइक राइट 1 ईयर बिफोर मैं तला भाई से कहता था तला भाई इस जगह पे लगा दे, और मेरी जॉब नहीं लग पा रही थी। तो 5 मंथ्स तक तो इट वाज़ अ वेरी डिप्रेसिंग कि मैं और जॉब तक नहीं कर पा रहा। आई वाज़ लाइक कि मैं क्या इतना यूज़लेस हूँ कि मुझे और जॉब भी नहीं मिली डिस्पाइट बीइंग इन बर्लिन व्हिच इज़ लाइक द लार्जेस्ट सिटी इन जर्मनी। फिर हुँ, ये हुआ कि लाइक 5 से 6 मंथ्स के दौरान मेरी जो है एक और जॉब लगी एक रेस्टोरेंट में, एक ग्रीक रेस्टोरेंट था उसमें। और उसमें इतना टफ वर्क कल्चर था कि मुझे और मोटिवेशन हुई कि लिटरली आई एम नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था कि मैंने बोला भाई अब तो मुझे है इस जॉब से निकलना है किसी भी सूरत में। तो फिर मैंने जो है वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन के लिए जो है अप्लाई करना शुरू किया। तो मुझे तकरीबन 8 मंथ्स लगे सिर्फ एप्लीकेशन करने में। अराउंड मैंने 650 प्लस एप्लीकेशंस की हैं वर्किंग स्टूडेंट की, इंटर्नशिप्स की, थीसिस की, या लाइक ऑल पॉसिबल ऑप्शंस आई कैन गो फॉर। बट ये है कि मेरा प्रोसेस बहुत स्लो चला। फिर ये है कि तकरीबन मुझे आहिस्ता-आहिस्ता इंटरव्यूज़ आना शुरू हुए। मैंने 15 इंटरव्यूज़ दिए डिफरेंट कंपनीज़ में और ऑलमोस्ट लाइक 14 ने मुझे रिजेक्ट किया और जस्ट 1 जॉब मिली व्हिच वाज़ लाइक द Siemens। एंड आई एम क्वाइट थैंकफुल के आफ्टर ऑल दैट स्ट्रगल आई गॉट समथिंग व्हिच आई हुँ। रियली डिज़र्व्ड। तो अब ये है कि मैं Siemens में काम करता हूँ। सो इट वाज़ नॉट ऑल लेकिन स्मूथ। सॉरी सदाकत, मैं आपसे इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा आपसे दोबारा वही सवाल है, आपने इस पूरे प्रोसेस के ज़ीमन के हायरिंग के प्रोसेस में क्या रियलाइज़ किया और क्या आप उनको जो लिसनर्स हैं उनको टिप देना चाह रहे हैं कि वो भी इस तरह करें? सो मैं कुछ एडवाइसेस को सम अप करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस था। हुँ, सबसे बड़ी एडवाइस तो ये होगी कि जो जॉब सर्च जर्नी होती है इट्स वेरी यूनिक, इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। आपको कोई भी सीनियर एक एडवाइस देगा, ऑफ कोर्स वो एडवाइस अपने एक्सपीरियंस से देगा, बहुत अच्छी एडवाइस होगी, हम लोग भी आपको एडवाइस दे रहे हैं। बट इवेंचुअली इस मुश्किल प्रोसेस से आपको खुद ही गुजरना है और इसमें आपको एक बहुत सब्र से काम लेना है। भले आप जितना भी अच्छा करें बट समटाइम्स इट डज़न्ट गो आउट इन योर वे, बट उस पर आपको सब्र करना है और आपको इस बात पे बिलीव करना है कि जो है ये कहीं न कहीं होगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो इवेंचुअली इट विल हैपन बिकॉज़ इट हैपेंड टू मी। सो इट कैन हैपन हुँ, टू एनीवन। कोई मैं स्पेशल बंदा या हम सब कोई स्पेशल बंदे नहीं हैं, हम सेम बैकग्राउंड, सेम कल्चर और सेम किस्म की सिचुएशन से पाकिस्तान से आ रहे हैं। सो पहली एडवाइस ये, दूसरी एडवाइस मेरी ये होगी कि अब अ, मैं एडवाइस से ज़्यादा सदाकत आपसे टिप माँगने में इंटरेस्टेड हूँ। जी, जी आप एग्ज़ैक्टली। मुझे हुँ, आप बाकी एक अपने जो लिसनर्स हैं उनको कोई टिप दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से?
जी, जी, वो मैं हायरिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक एक मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ था, वो ये था कि मैं जो है लाइक कॉन्स्टेंटली लगा हुआ था इंटरव्यूज़ प्रोसेस में, और दिसंबर 2024 के अंदर मेरी जीवन्स के अंदर फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था। So I was directly rejected on that position, but it was in the same team in which I am right now. तो उस मैनेजर को मैंने जो है एक ईमेल किया कि कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट वेयर आई एम लैकिंग, और मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं जो मैं इम्प्रोवाइज करके जो है ना इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को, ताकि मैं आपकी टीम का पार्ट बन सकूँ, बिकॉज मुझे आपकी टीम से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे इसका पार्ट बनना है। तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो आई वाज इवन मोर डिप्रेस्ड कि ये क्या यार, मैं इनको ईमेल लिख रहा हूँ, मुझे जवाब तक नहीं दे रहा, हालांकि शी न्यू मी पर्सनली और मेरा इंटरव्यू लिया उसने। बट ये है कि सरप्राइजिंगली लाइक 1.5 मंथ्स बाद इनकी टीम के अंदर एक और पोजीशन आई, और मुझे उस मैनेजर ने दूसरी मैनेजर को रेफर किया, एंड आई गॉट दैट कॉल फ्रॉम न्यू मैनेजर कि आपको फला मैनेजर ने रिकमेंड किया है, एंड we have this position which is more aligned with your profile. Are you interested in that position? So I said, yeah, why not? Sure. So मेरा एक डायरेक्टली एक घंटे का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें they were asking me about like they were trying to judge my motivation towards the towards learning actually, कि मैं कितना अडेप्टिव हूँ लर्निंग को लेके, और मैं कितना मोटिवेटेड हूँ काम सीखने को लेके। तो जनरलाइज क्वेश्चन पूछे मुझसे, और एक घंटे के इंटरव्यू के बाद मतलब 2 दिन बाद मुझे जो है उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी। सो लाइक आस्किंग फॉर फीडबैक रियली हेल्प मी इन दिस केस। और यप। ओके, मैं आपको अगर सम अप कर सकूं तो मैं जो समझा हूं, आपकी तरफ से जो टिप आप देना चाह रहे हैं कि इवन यू गॉट रिजेक्शन, इवन यू फेस समथिंग अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ऑलवेज नॉक द डोर अगेन एंड अगेन। आपको रिजेक्शन आ गई लेकिन आप फीडबैक मांगे, उनको इंगेज करें, कंटिन्यू करें एंगेजमेंट उनके साथ, और दिस एंगेजमेंट में हेल्प यू और अदर्स टू सिक्योर अ पोजीशन। ऐसा ही है? या एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू आपके टाइम का। मेरे ख्याल से यू बहुत अच्छी वेलकम। टिप है। फीडबैक ईमेल्स एक बहुत अच्छी टिप है, और बहुत सारे लोग जो हमारे जानने वाले हैं वो इसको नहीं समझते, और जब रिजेक्शन आती है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो कीप एंगेजिंग, कीप नॉकिंग द डोर। दैट्स फ्रॉम सदाकत। ओके, तो अबूजर थैंक भाई को हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। अबूजर भाई, क्या आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप हमें बताएं कि आपने कोई डीबी में हायरिंग भी की है या नहीं की, और अगर हायरिंग में रिजेक्शंस की हैं तो क्यों रिजेक्शंस की हैं, क्या वजह है, क्या कहाँ पे लोग लैग करते हैं? विदिशा। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। लास्ट ईयर 5 लोगों का, मतलब 5 लोगों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें मैं, एचआर और मेरा टीम हेड था। एक पोजीशन खुली थी और उसमें ऑलमोस्ट सब जर्मन्स ने अप्लाई किया था। जस्ट टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ लैंग्वेज आती है तो आपकी जॉब हो जाएगी। आपको इसकी मल्टीपल रीजंस है कि आपको रिजेक्शन क्यों मिलती है, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको जब आप फोकस आपका जो है वो रिजेक्शन के ऊपर होगा तो मोस्टली आपको रिजेक्शन ही मिलेगी। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए, हाउ आई एम गोइंग टू गेट द जॉब, ठीक है। तो जब आपका फोकस जो होगा, आपकी एनर्जी डिफरेंट चीज के ऊपर यूटिलाइज हो रही होगी, ठीक है। ये तो एक इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जब आप अपनी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ जो रीजंस हैं। पहली, एप्लीकेशन स्टेज, जो कि अब्दुल मुनीम भाई ने बताई है कि अक्सर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सीवी आती है, मोटिवेशन लेटर आता है। अभी चैट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सीवी की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको जस्ट उसका भी पैरेलल आंसर दे देता हूँ इसी पार्ट में। सीवी की मैक्सिमम लेंथ A1 से 2 पेजेस पे होनी चाहिए। दे डोंट वांट टू लिसन आपकी स्टोरीज, ठीक है। और एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू के जॉब डिस्क्रिप्शन में व्हाट आर दे एग्जैक्टली आस्किंग टू यू गाइस, एंड इट शुड, योर सीवी शुड बी रेलिवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसमें आपके जो मेजर स्किल्स हैं जो जॉब में पोस्ट हो रहे हैं, दे शुड बी लाइक मैचिंग टू ईच अदर। इफ यू हैव दो स्किल्स, ठीक है, उनको हाईलाइट करें। या अगर आपने एक्सपीरियंस उससे रेलिवेंट किया हुआ तो उसको मेक श्योर करेंगे आप उसको हाईलाइट करें समहाउ अपनी सीवी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है स्किल्स, जो कि मैंने अभी बताई है कि आपको जो अपने स्किल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसमें उसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स आते हैं, उसमें आपके जो मेजर स्किल है सोशल स्किल्स आते हैं, जिस तरह आपने मतलब रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट के अंदर, या इस तरह की सोशल, मतलब एज अ टीम प्लेयर आपने काम किया हुआ है। इसमें कौन कौन से चैलेंजेस जो थे जो आपने रिसेंटली अपने एक्सपीरियंस में सॉर्ट आउट किए हैं। देन द इंटरव्यू परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जब मैंने 5 इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए तो उसमें जो एक इंटरव्यू था उसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है। वो जर्मनी था। दैट गाय वाज
वो मतलब बड़ी लो एस्टीम के साथ उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, और उस इंट्रोडक्शन में ही हमने पैरेलल आपस में एक चैट खुली हुई थी, मैंने, मेरी बॉस ने और एचआर ने, एंड वी डिसाइडेड कि ये बंदा हमारा मतलब इसको हम हायर नहीं कर रहे, बिकॉज ही इज नॉट इवन इन अ कंडीशन टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो इट डज ऑलवेज मैटर हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो आपका जो डे है वो भी बुरा हो सकता है फॉर मल्टीपल रीजंस, बट यू हैव टू ट्राई कि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आई है, गो विद द फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। जब आप बात करें तो उसमें एक ठहराव होना चाहिए, नाइदर इट शुड लाइक यू आर इन अ हरी, नाइदर इट शुड लाइक यू आर कंफ्यूज, ठीक है। यू शुड हैव अ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, यू शुड बी कॉन्फिडेंट विद लाइक फ्रेंडली एटीट्यूड, ठीक है। वाई आई एम सेइंग द फ्रेंडली एटीट्यूड आपका होना चाहिए, उसकी रीजन है कि कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिट। जो नॉर्मली जब जॉब्स इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें हमेशा टीम हेड बैठा होता है, और उसका मेन पर्पस ही ये होता है कि वो देखे कि हाउ दिस गाय इज, इफ दिस गाय इज गोइंग टू बी फिट इन माय टीम और नॉट, ठीक है। या जो हमारी कंपनी में टीम का कल्चर है, क्या ये उसमें फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है। अगर उसको आपसे बात करके ये फील हो रहा है कि ये मतलब फ्रेंडली होगा, ये हमारी टीम के अंदर एक अच्छा फिट होगा, अच्छी एडिशन होगी, देन इट विल बी ऑलवेज अ यस फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू, ठीक है। रिजेक्शंस की मल्टीपल रीजंस होती हैं इनके अलावा। एग्जाम्पल सबसे बड़ी होती है फाइनेंशियल, ठीक है। कि एक जॉब पोजीशन खुली है, बीच में उसकी फाइनेंस जो होती है वो उसको रोक दिया जाता है, वो उस पोजीशन को ही खत्म किया जाता है, कर दिया जाता है, ठीक है। बट वो ऑनलाइन रहती है। कुछ कंपनीज सिर्फ अपनी मार्केटिंग पर्पस के लिए डमी जॉब पोजीशंस को लगा के रखती हैं, तो आप देखेंगे कि 6 महीने या 8 महीने या साल बाद भी वो पोजीशन आपको ओपन नजर आ रही होगी, ठीक है। सो इट्स नेवर द केस कि आपने अप्लाई किया और आपकी एप्लीकेशन फुल है और आपको सिर्फ इस वजह से रिजेक्शन आ रही है कि अबू जर ने अप्लाई किया या तलहा ने अप्लाई किया। नोबडी इज सिटिंग देयर टू हैव दिस जजमेंट। इफ दे नीड अ पर्सन रियली, एंड आपकी प्रोफाइल फिट बैठ रही है एंड यू परफॉर्म गुड इन इंटरव्यू, बिलीव मी, आपके जॉब जो है उसके चांसेस 90% से ज्यादा हो जाते हैं। बट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब कोई कंपनी जर्मनी में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, सो मेक श्योर दे हैव मेड देयर 50% ऑफ द माइंड दैट दे वांट टू हायर यू, ठीक है। अदरवाइज दे वोंट बी वेस्टिंग देयर टाइम टू कॉल फॉर एन इंटरव्यू। जो रिजेक्शंस की एक कॉमन रीजन अक्सर फेसबुक में भी मैं पढ़ता हूँ कि लोग बहुत ज्यादा जॉब्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। क्यों? उसके लिए आपकी देखें, आप एक जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैंने किसी को हायर करना है, तो मैं जानना भी चाहता हूँ एज अ एम्प्लॉयर कि जो बंदा आ रहा है उसने कितनी एफर्ट पुट की अपनी एप्लीकेशन लिखने में, मोटिवेशन लेटर लिखने में या डॉक्यूमेंट्स भेजने में। उसने अगर मुझे कांटेक्ट भी किया जॉब के लिए, एचआर को लिंक्डइन या किसी और प्रोफाइल के थ्रू पर्सनल ईमेल किया, तो उसने उसको कैसे फॉर्मुलेट किया उस ईमेल को, हाउ ही हैज एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन दैट वे, ठीक है। तो ये चीजें सारी मैटर करती हैं। आई वुड रेदर से, मेरी जब पहली जॉब लगी थी फुल टाइम जॉब, आई जस्ट सेंट 8 सीवीज, लाइक 8 जगहों पे मैंने अप्लाई किया था, 2 जगह पे मेरा इंटरव्यू हुआ था, और दोनों जगह पे मेरी जॉब हो गई थी। सो आई वेंट फॉर द वन, ठीक है। जस्ट द रीजन, मेरी 8 की 8 सीवीज जो थी वो कस्टमाइज थी, 8 के 8 मोटिवेशन लेटर कस्टमाइज थे, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट while writing a motivational letter and while writing your CV, ठीक है। उसके लिए हम एक प्रॉपर सेशन रखेंगे जहां पे आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें मैटर है, आपने कैसे कस्टमाइज CV और कस्टमाइज मोटिवेशन लेटर तैयार करना। बट the most important thing, there is no perfect CV and there is no perfect motivation letter. Why I'm saying that? Because जो भी इंसान बैठा हुआ है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक डिफरेंट दिमाग दिया हुआ है, और जो हर इंसान का एक डिफरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। बट कुछ चीजें स्टैंडर्ड में है तो आप उसको फॉलो करो तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल नथिंग कम्स विद अ गारंटी, इट्स ऑल व्हाट वी कैन ट्राई इज गिव आउट द बेस्ट, ठीक है। हम अपना बेस्ट दें किसी भी चीज में, एंड उससे हमारे चांसेस इंक्रीज होते हैं। सो दैट वाज इट अबाउट पॉसिबल रीजंस फॉर जॉब रिजेक्शंस। एंड आपने हमेशा मोटिवेटेड रहना है, कीप ऑन अप्लाइंग, बट इन अ राइट वे, विद द राइट स्ट्रेटजी। नेवर लूज ओके होप, दिस डे विल कम फॉर ऑल ऑफ यू, दैट यू विल बी हैविंग अ गुड जॉब, ठीक है। ओके अबूजर भाई, बिल्कुल एक शॉर्ट क्विक क्वेश्चन है आपसे।
मुझे बता सकते हैं, आपने कल्चर की बात की है, आपका कल्चर से क्या मुराद है? क्योंकि हमारे लोग कल्चर समझते हैं मतलब किस तरह आप बैठते हो, क्या आप खाते हो, किस तरह आप दिखते हो। फॉर एग्जांपल आपको बहुत बड़ी बियर्ड है, आप दुपट्टा लेते हो। कल्चरल से ये चीजें कितनी मैटर करती हैं कि अगर कोई हमारी बहन स्कार्फ लेती है या कोई इतनी बियर्ड रखी हुई किसी लड़के ने, कितनी मैटर करती है इतनी बड़ी कंपनीज में हायरिंग के वक्त ये चीजें। अच्छा, इसमें जो कल्चरल चीज है वो एक फिट, वही मैंने कहा कि वो उसको जो आपका बॉस बैठा होता है उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये हमारी टीम कल्चर में फिट होगा। उसका आपकी बियर्ड से ताल्लुक नहीं है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से उसका बिल्कुल ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। बट हम्म। आई वुड से कि आप इंटरव्यू में जिस तरह की ड्रेसिंग करते हैं इट डज मैटर, ठीक है। बिकॉज यू आर इन अ कंट्री दैट हैज अ सर्टेन वे ऑफ ड्रेस, और जिसका एक सर्टेन कल्चर है। मतलब अगर आप शलवार कमीज पहन के इंटरव्यू में जा रहे हैं, बट सो दैट वुड बी दैट, आई थिंक नोबडी वुड बी डूइंग दैट, बट स्टिल आई एम सेइंग। तो कल्चर का जो हिस्सा है कि आप जाते हो, आपका जो बॉस वहां पे थर्ड पर्सन बैठा हो, उसको ये एटलीस्ट फीलिंग आनी चाहिए कि ये बंदा फ्रेंडली इनफ है, ही विल बी हैविंग दैट फीलिंग। आप बात किस तरह से कर रहे हो, और वो एक स्पॉन्टेनियस, जिससे मैंने आपको बताया, इसका आपके पेरेंट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका इस चीज से ताल्लुक कोई नहीं है कि आपका बिलीफ क्या, आप मुस्लिम है, आप रोजे रख रहे हैं नहीं रख रहे, इसका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका टोटली ताल्लुक एक, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन है। तो जो बॉस को, आपको जर्मन में एक वर्ड यूज होता है बाउख gefühl, ठीक है। तो उस टाइम आपकी जो फीलिंग्स थी उस बंदे को देख के, गट। वो क्या वाइब्स, जो नई जनरेशन मतलब उसको एक वाइब्स का वर्ड यूज करती है। सो वो अगर आपको मतलब आपकी मैच कर रही है तो वो मतलब इस बात ये ओके। मैटर करता है, आई थिंक। गट, आपके मुताबिक गट फीलिंग्स के तहत एग्जैक्टली, वो गट आप फीलिंग, कर या। सकते हैं। इस पे मुझे एक बात याद आएगी, मुझे याद पड़ता है जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था फाओ बेबे में, तो मैंने अपने प्रोफेसर से बात की थी कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे जर्मन कल्चर नहीं पता, मैंने कभी इंटरव्यूज नहीं दिए। तो उसने मुझे सिर्फ एक टिप दी थी, कीप स्माइलिंग। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज बहुत स्माइलिंग रखना, दिखाना कि बहुत फ्रेंडली हो। इंशाल्लाह यू यू कैन डू इट। ओके, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बुजर भाई। इंशाल्लाह आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, हम कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म में आप एक पोजीशन में, डॉयचे बान एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे हमारे लिसनर ये चाह रहे होंगे कि डीवी में अप्लाई करें। हम कोशिश करेंगे कि पर्सनली भी आपसे कांटेक्ट करवाएं या करें लोग आपके प्लेटफॉर्म्स के जरिए। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, अब मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त कवर लेटर क्यों जरूरी हैं। जिस तरह अब्दुल मुनीम भाई ने कहा, अबूजर भाई ने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और आप इस पोजीशन के लिए मोटिवेटेड नजर आने चाहिए। सीवी से आप मोटिवेटेड नजर नहीं आ सकते। आप अपनी मोटिवेशन एक एम्प्लॉयर को दिखाओगे कवर लेटर में, और वो किस तरह दिखाओगे? मतलब एक कवर लेटर में मोटिवेशन अपनी कैसे शो करोगे कि आप इस पोजीशन के लिए हाईली मोटिवेटेड हो? उसकी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि वो मोटिवेशन लेटर किस तरह होता है या दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उस कवर लेटर में उस लिखने से पहले उस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करोगे। सही है। जब भी आप कवर लेटर या कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, कवर लेटर को कस्टमाइज करोगे उस कंपनी की मोटो के मुताबिक। जो कंपनी क्लेम कर रही है कि हम इस चीज में बहुत अच्छे हैं, वी आर द पॉइंटर ऑफ समथिंग, वी, हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं दे हैव ग्रीन ब्लड, सही है, दे हैव इस तरह की वैल्यूज है उनके पास। वो सारी चीजें आपने थोड़ा उनकी वेबसाइट को रिसर्च करना है, और वो कवर लेटर में बताना है कि मैं आपके प्रोजेक्ट्स को भी जानता हूँ कि आप इस वक्त ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सही है, और इन प्रोजेक्ट्स में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आपका ये दिखाना कि आप उनको जानते हो, यही आपकी मोटिवेशन शो करेगा। इवन अगर उन्होंने बोला हुआ है कि कवर लेटर ऑप्शनल है, जस्ट अप्लाई विद सीवी, आपको कवर लेटर सेंड करना है। ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस है कुछ मेरे भी। मैंने कवर लेटर दो जगह मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कवर लेटर की वजह से कॉल आई, और जब मैं वहां गया तो उसके हाथ में मेरा कवर लेटर था, और देव उसने मुझे बताया कि इस कवर लेटर की वजह से मैंने तुम्हें बुलाया। पहला एक्सपीरियंस मेरा कोट बुश फरकेर के साथ है। जो लोग कोट बुश शहर एक बर्लिन के पास है वहाँ रहते हैं, वो जानते हैं कि एक छोटा सा शहर है। मैं उस वक्त स्टडी कर रहा था और मुझे जर्मन वर्क एनवायरनमेंट का इतना पता नहीं था। आई जस्ट रिसर्च आर्ट्स कि किस तरह आप ये कवर लेटर लिखते हो,
और मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी, जिसमें सिर्फ मेरे कोर्सेज लिखे हुए थे, ऑलमोस्ट नो एक्सपीरियंस था, उसमें अप्लाई कर दिया। आई वेंट देयर, उसने मुझे कवर लेटर दिखाया कि ये बहुत अच्छा लिखा तुमने। वो कवर लेटर मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। सही है, आप लोगों ने उसको उस तरीके से कवर लेटर लिखना है। रिसेंटली मैंने दोबारा डॉइचे बैंक में अप्लाई किया, क्योंकि मैं ओडेक्स से स्विच करना चाहता था। मैंने अप्लाई किया फ्लेंसबर्ग में। फ्लेंसबर्ग में सदाकत भाई की तरह मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे 2 दिन बाद रिजेक्शन भेज दी, लेकिन फिर मैंने फीडबैक ईमेल लिखी। मुझे कील, एक सिटी है यहाँ पे बल्ले में, उधर से मुझे कॉल आई और मुझे बोला गया कि आपका हमें कवर लेटर, सिर्फ कवर लेटर मौसूल हुआ है, हमने आपका कवर लेटर पढ़ा है, हम इसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कवर लेटर इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। और कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना, ये थोड़ा मैं आपको एक नज़र दिखाना चाहता हूँ। मोटी मोटी बातें, कितना लेंथ होनी चाहिए, 1 पेज के अंदर होना चाहिए। जेनेरिक बातें नहीं करनी। अगर आप किसी भी एआई टूल को यूज करो, इट्स ओके टू यूज, लेकिन जेनेरिक बातें नहीं करनी कि मैं बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूँ। बात लिखनी है किस तरह आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो। आपने प्रूव करना है कि फलाने एक्सपीरियंस में या स्टडीज के दौरान इस प्रोजेक्ट में मैंने इस तरह अपने आप की टीम एबिलिटी शो की। जेनेरिक बातें उसमें नहीं लिखनी। अगर आप नंबर्स से अपनी अचीवमेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो, नंबर्स यूज करो। कॉपी पेस्ट नहीं करनी। जो भी जॉब स्क्रिप्ट है, ये कुछ बस वर्ड्स हैं, चाहो तो पढ़ लो, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपको दिखाऊं कि एक कवर लेटर किस तरह होता है। ओके, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जर्मन लैंग्वेज के मुझे अपनी सीवीज वगैरह भेजते रहते हैं। तो एक कवर लेटर मुझे मौसूल हुआ। 8 साल का उनका एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं इतने अरसे से अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे जवाब नहीं आ रहा। मैंने उनसे बोला आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। सिर्फ दिखाने के लिए आप लोग को, किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन कि यहाँ पे क्या फॉल्ट है। इस कवर लेटर से कुछ पता नहीं चल रहा कि वो इस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं। क्या वो एक ही कवर लेटर उन्होंने बनाया और बैठ के सिर्फ हर कंपनी को क्लिक क्लिक सेंड किए जा रहे हैं। सही है, ये हाईली डिस्करेजेबल है कि आप सेम चीज, सेम कवर लेटर, सेम सीवी हर कंपनी को हर पोस्ट पे भेज दो। अबूजर भाई वाली बात, ये आपकी मोटिवेशन शो नहीं करती। सही है, आपको थोड़ा टाइम लगाना है उस पोस्ट पे। सिर्फ जिनको जर्मन नहीं आती, इसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मेरे पास 8 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और मेरे पास, मैंने बहुत सारे कामयाबी से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और मैं बर्लिन में रहता हूँ और मैं अवेलेबल हूँ रिलोकेशन वगैरह के लिए। कवर लेटर खत्म। रिजेक्शन। 8 ईयर एक्सपीरियंस, ऑन चांस से काटे, टाइम इज टिकिंग, गॉट रिजेक्शंस। ओके, हाउ इट लुक्स लाइक। कवर लेटर किस तरह दिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे 90% लोगों को नहीं आती, जो मैं आप लोग के लिए बताना चाहता हूँ। कवर लेटर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, 3 पार्ट से मेरी मुराद है, एक हो गया ये इंट्रोडक्शन, दूसरा ये मेन, उस पे ये आपका सबका डिफरेंट होगा, तीसरा एंडिंग। ओके, ये मैंने अप्लाई किया था क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हूँ। जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो जानते हैं फ्लिक्स बस को या उनकी फ्लिक्स ट्रेन भी। फ्लिक्स ट्रेन में मैंने अप्लाई किया था। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ब्लड में, उनकी खून में ग्रीन ब्लड है, क्योंकि उनका लोगो ग्रीन है, वो हर चीज़ ग्रीन थीम पे करते हैं। तो वो क्लेम करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रगों में हरा खून है। ये बात मैंने यहाँ लिखी है और उनके प्रोजेक्ट्स निकाले हैं कि आप सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हो, आप इसकी सपोर्ट करते हो, और आपका जो मोटो है कि रगों में हरा खून होना, वो मैं उसके बिल्कुल साथ हूँ। मैं भी अपनी रगों में हरा खून देखना चाहता हूँ। सही है, ये बात बिल्कुल कंपनी के साथ मैंने शो किया और बताया कि मुझे इंटरव्यू के लिए काइंडली इनवाइट करें। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैंने आपकी पोजीशन ली है, और क्योंकि उन्होंने कंपनी में अपना ये क्लेम किया हुआ था कि हम सिर्फ मोबिलिटी नहीं डिजाइन करते, हम लोगों का वे ऑफ आर्ट दे मूव उसको डिजाइन करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। उस बात को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि आप जिस
ना सिर्फ लोग एक मोबिलिटी डिजाइन कर रहे हो, किस तरह लोग मूव करेंगे, किस तरह देखते हैं मोबिलिटी को, पूरी आर्ट को चेंज कर रहे हो। ये चीज को मुझे इंस्पायर किया कि मैं आपके पास अप्लाई करूं। सही है, ये सब उन्होंने क्लेम किया, मैंने कहीं अपनी तरफ से नहीं ये बातें लाया, उन्हीं की वेबसाइट से लिख के उन्हीं को बता रहा हूँ कि मैं इस वजह से आपके पास अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, बाकी ये चीज है, ये है मेन, या इन हार्ट जर्मन में कहते हैं मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में आपने जितनी भी जो जॉब पोस्टिंग है ना, उसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी हुई है कि आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसी तरह उसको रिलेट करो इसमें, कि आपको वो चीजें कहाँ आती, और जो चीजें आपकी उधर उनकी ये उसमें लिखी हुई हैं उसको हाईलाइट करो कि मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है, एफपीएस, मुझे टीपीएन आता है। सही है, ये सब उन्होंने अपनी जॉब पोस्टिंग में लिखा हुआ था। क्या डीबी इंफ्रागो से आपने कभी रास्ता किया, उसको हाईलाइट करो। एचआर के पास सिर्फ 30 सेकंड्स होते हैं या मिनट होता है, उसने एक नजर देखना है, आपने उसको एक नजर में दिखा देना है कि आई एम द राइट गाय। ओके, इस पे कंप्लीट हम फुल सेशंस भी करेंगे कि कवर लेटर कैसे लिखने हैं, सीवी कैसे लिखनी है। आप ये डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मटेरियल्स का लिंक है, उसमें मैंने ये दोनों अपलोड किए हैं आप लोग के लिए। मैं उसको भी पब्लिक कर दूंगा, अभी तक पब्लिक नहीं है। आप इन दोनों को एज एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो और हमसे क्वेश्चंस कर सकते हो और भी, और इससे लर्न कर सकते हो। यहाँ पे हम तकरीबन एंड की तरफ आ चुके हैं। जैसे कहा था कि ये एक सीरीज में 1 घंटे में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप हमारे साथ रहें, क्योंकि हम अभी आपसे पूछ के, आपसे फीडबैक लेके, हम चाहते हैं कि मार्केट में और लोग जो हमारी कम्युनिटी से हैं और अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनको आपके साथ कनेक्ट करें, किसी तरह आपके लिए वो रेफरल जो है वो आपको दे सकें। सही है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। आने वाले दिनों में हम इस पे और बात करेंगे। एक तो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके आप कैसे नेटवर्किंग कर सकते हो, और दूसरा लिंक्डइन और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है उस पे नेटवर्किंग की जर्मनी में क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये मुश्किल है समझना, लेकिन इट रियली मैटर इन प्रोफेशनल लाइफ। ओके, फिर कुछ जर्मन फ्रेंड्स हैं हमारे, दे स्टार्टेड बिजनेसेस, उनसे हम आपके साथ सेमिनार करके उनकी गाइडेंस के नाते, जो लोग फ्यूचर में बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको हम अपनी पैनल में लेके आएंगे, एज अ गेस्ट बनाएंगे। पीएचडी ऐसे जानने वाले हैं मार्केट में पाकिस्तानी जिन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं और वो पीएचडी डॉक्टर्स भी हैं, एंड दे आर ओनली 30 और 28 ईयर्स ओल्ड। सही है, उनको भी हम आगे वाले दोनों में एज अ गेस्ट स्पीकर्स इनवाइट करेंगे। मेडिकल प्रैक्टिस जर्मनी में कैसे करनी है, डिटेल में सीवी कैसे लिखनी है, कवर लेटर कैसे लिखना है, और वी आर ओपन टू सजेशंस। आप लोग की सजेशंस क्या हैं, हम लोग को क्या क्या चीज़ें और कवर करनी चाहिए, मार्केट में किस तरह के जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं उनको आपसे कनेक्ट करना चाहिए। हम सब सजेशंस आपसे भी लेंगे। इस वक्त हम बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं और आपसे फीडबैक चाहते हैं। आप लोग अपनी फीडबैक और क्वेश्चन चैट्स में लिख सकते हो, हम आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उसमें मैं उसको खुद रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। किसी ने चैट में लिखा कि फीडबैक में की जो ईमेल्स है उस पर कभी जवाब नहीं मिलता। ये बात ट्रू है, सदाकत ने भी ये बात हाईलाइट की है कि फीडबैक का उसको रिस्पॉन्स नहीं आया 2 मंथ्स तक, और जो मैंने भी फीडबैक के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिए बगैर मेरे कवर लेटर फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ इस केस में सदाकत के डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड हो गए। जरूरी नहीं है कि आपको उसका नजर आए इफेक्ट्स और आप उसको करो। ओके, आप लोग अपने क्वेश्चन चैट में लिख सकते हो, चाहो तो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप बताओ, तो हम आपको माइक भी खोलेंगे और आपसे पूछेंगे इस वक्त आप कहाँ हो और आपके पास क्या क्वेश्चन है। बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सी सारी चीजें हमने नहीं की, वो जो अभी तक नहीं की और जो आने वाले फ्यूचर में वो हम लोग कवर करेंगे उसके रिलेटेड ना रखें। जो आज चीजें हुई हैं उसकी रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें। ओके, अबूजर भाई आप भी और मुनीम भाई आप भी, जो भी हैं वो
क्या नाम है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन आप चैट में लिखें, हम अगर किसी का क्वेश्चन है आप उसको अनम्यूट भी कर सकते हो। ओके, मैं ये क्वेश्चन है अबूजर भाई, शायद आप रिस्पॉन्ड बेहतर कर सकें कि जर्मन कवर लेटर और सीवी क्या जर्मन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे रिस्पॉन्ड करना पसंद करेंगे आप? यस, लाइक टू ऑब्वियसली मोस्टली जो जॉब्स हैं जर्मनी में वो जर्मन में होती हैं, और उन्होंने मेंशन किया होता है स्पेसिफिकली कुछ जॉब्स में कि उन्हें मिनिमम B2 और C1 चाहिए, और वो जब B2 या C1 की बात कर रहे होते हैं वो उस लेवल की बात नहीं कर रहे होते जो आप लैंग्वेज स्कूल में सीख के आए होते हैं, ठीक है। और तो जो जब एक जॉब जर्मन में, सो दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग एक्चुअली योर CV एंड मोटिवेशन लेटर इन जर्मन, बट इट डजेंट मीन कि इंग्लिश में जॉब्स नहीं है या इंग्लिश की बेस पे आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर टू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। नॉर्मली हर, एज ए सेड कि हर जॉब पे मेंशन होता है कि वो उसमें लैंग्वेज स्किल्स को स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, ठीक है। but there are a lot of jobs in the IT sector and in some other sectors where I know कि लोग हायर हुए हैं, लोग जॉब्स कर रहे हैं, but ultimately to get promotion in the same job they have to learn the language, because on the longer term there is no way कि आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी इस कंट्री में, चाहे आप किसी भी फील्ड में। अल्टीमेटली somehow if you want to get promoted in your work, if you want to grow, then you have to learn the language. So why wait few years and then start that? Why not today? ओके, Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतीन भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मतीन भाई ने क्वेश्चन नहीं लिखा, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अनम्यूट करने का। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मतीन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो मुझे बताएं कि वो इस वक्त क्या है, और क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए क्योंकि हमने आगे सेशंस करने हैं। ओके, Okay. मैं ट्राई कर रहा हूँ इनको अनम्यूट करने के लिए। सदाकत, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? सदाकत, मतीन का हैंड रेज मुझे दिख नहीं रहा। मतीन, कैन यू रेज योर हैंड? मतीन आपको हैंड रेज करना आई होगा। थिंक अहमद अहमद अली जो है वो काफ़ी देर से कह रहे हैं कि मुझे अनम्यूट कर ओके, दूं, तो उनको कर तो आप अहमद अली अहमद को। अहमद को कर दें। जी, मैंने उनको किया। अहमद भाई, अगर कैमरा भी खोल लोगे तो क्या बात हो जाएगी, अगर इजी हो अस्सलाम तो। वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी 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 बिल्कुल जी। आ रही है। आ रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए और मुझे चांस देने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली मैंने ऑब्ज़र्व किया है अभी तक जितनी भी जगह मैंने अप्लाई किया है कि अक्सर ऐसा होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेरे एक्सपीरियंस से मैच कर रही होती है और जो उनको टूल्स चाहिए होते हैं वो भी मेरा होता है, लेकिन फिर भी रिजेक्शन आ जाती है। तो मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जो है ना, मैं या तो ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड हूँ या मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और सेम काइंड ऑफ जॉब जो है ना, जो मैं अपने जूनियर्स को देख रहा होता हूँ उनको इजीली मिल रही थी, जो 5 साल 3 से 5 साल के रेंज के अंदर अंदर है ना, उनको जल्दी मिल रही होती है सेम काइंड ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसकी क्या रीज़न होती है, और इस पर वो उनका रिस्पॉन्स भी नहीं आता है कि भाई क्यों रिजेक्शन किया है, हालांकि सब चीज़ें मैच कर रही होती है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आई वुड लाइक टू आंसर दैट। आपने बेसिकली इसमें दो चीजें बयान की हैं, ठीक है। एक, आप इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपसे जो मतलब 5 साल जिनका जूनियर एक्सपीरियंस है उनको जॉब मिल जाती है। तो मैं पहले यहाँ पे ये कमेंट करूँ कि जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जॉब की रिजेक्शन की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। कोई बंदा भी आपको एग्जैक्ट रीजन कभी नहीं बता सकता, जो भी बताएगा वो एक स्पेकुलेशन होगी, ठीक है, अमंग ऑल द रीजंस दैट, ठीक है। बट आप उस पे फोकस करने की बजाय अगर इस चीज पे फोकस करें कि मैं अपनी एप्लीकेशन को मजीद बेहतर कैसे कर सकता हूं, ठीक है, डोंट फोकस ऑन दैट, क्योंकि कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, एज यू सेड के भी आपने दूसरी जो बात मानी है कि मैं ओवर क्वालिफाइड हो सकता हूँ। यस, इट कुड बी अ पॉसिबल रीजन, बट वी विल नेवर नो दैट, एंड दैट शुडंट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द रीजन, और या आप उन स्पेकुलेशंस पे अपना टाइम वेस्ट करें। इट्स बेटर लाइक कि मोटिवेटेड रहे, अपनी एनर्जी को इस चीज पे यूटिलाइज करें कि आप जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी को मजीद कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड अबव ऑल स्टेज द लक, ठीक है, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, जितने भी लोग जॉब्स कर रहे हैं, इट्स ऑल, इट हैज समथिंग टू डू विद द लक, ठीक है। आई वोंट से कि आई वाज ऑलवेज द बेस्ट कैंडिडेट जो इस जॉब के लिए फिट है। मुझसे बहुत अच्छे लोग, एक्सपीरियंस लोग, इंटेलिजेंट लोग बैठे होंगे मार्केट में, ठीक है। बट दैट शुडंट बी आवर डिस्कशन, और दैट शुडंट बी समथिंग यू शुड बी पुटिंग योर एनर्जी इन। दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन, ठीक है। स्टे मोटिवेटेड, अल्लाह पे तवक्कल रखें,
अप्लाई करते रहें, इंशाल्लाह आपको, आपके लिए अल्लाह ने हो सकता है कुछ बहुत अच्छा रखा हो। दैट्स व्हाई मे बी यू हैव टू वेट, यू कैन थिंक अबाउट दैट मे बी। ठीक है। मैं भी यही सजेस्ट करूंगा अहमद भाई, गैस करने के बजाय कि आप मतलब स्पेकुलेट करने के बजाय कीप ट्राइंग, सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज करें। इंशाल्लाह आप जब स्ट्रेटजी चेंज करेंगे तो रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। स्ट्रेटजी के लिए आप कोशिश करेंगे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें, और जहां आप अप्लाई कर रहे हो उन लोगों के साथ किसी तरह आपको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है अभी तला भाई? हाँ, गयूर भाई से पूछें। अब तो हो गया। गयूर भाई चलें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आई थिंक वी दो कैन गो तीन टू और। द फीडबैक। ठीक हाँ है फिर चलें। ओके, ले लेते हैं क्वेश्चन। गयूर भाई को अनम्यूट करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, और इस सेशन के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक जैसे मैं तकरीबन 7 मंथ से जर्मनी में हूँ, मैं दिसंबर में आया था ना। तो अब जब पाकिस्तान में था मैं कंटिन्यूसली, मेरी तो एक प्रोफेशनल फील्ड थी, मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ वेब डेवलपर। तो 7 महीनों से मैं बिल्कुल आउट ऑफ फील्ड हूँ। क्या ये चीज़ मैटर करती है जब आप सीवी में मेंशन करते हो कि आपकी पिछली कंपनी के साथ इतना ड्यूरेशन था, उसके बाद आपसे कुछ नहीं है, ये चीज़ें मैटर करती हैं? ओके, मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, फिर उसके बाद कोई भी कर सकता है। जो मैं आपकी बात समझूं गयूर भाई, आप कहना चाह रहे हो कि जो सीवी में गैप्स हैं, क्या वो जी, मैटर करते ही नहीं करते? सही है। एग्ज़ैक्टली। अ, जी, जी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जर्मनी में नहीं करते। ये पाकिस्तानी कल्चर है जहाँ पे आपकी ना एजुकेशन में गैप होता है, ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गैप होता है। सही है। यहाँ पे हर बंदा ऑड जॉब्स कर रहा है, इवन जर्मन सब ऑड जॉब्स कर रहे हैं। ये लोग तो एक एक साल के लिए उलॉप पे चले जाते हैं। सही है। हुँ, यहाँ जी, ये कल्चर नहीं है, इसकी वजह से इसको बैरियर माइंड में नहीं रखना कि मेरे पास। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं 30+ हो गया हूँ, 35+ हो गया हूँ। सही है, क्या मुझे कोई जॉब देगा? उनको मेरे मेरे एक 20 ईयर्स का बंदा मिल रहा है या 25 ईयर्स का मिल रहा है, मैं ओवर एज हो रहा हूँ। जर्मनी में बाय लॉ वो आपको इस तरह रिजेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी एज पे। सही है। और गैप्स प्रोफेशनली मेरे मुताबिक डजेंट मैटर। इस पे सही है। मैं भी रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। बात इस तरह है कि मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी है, जो फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब है, वो 30 इयर्स की एज में लगी है, और मेरे गैप्स जो है वो 2.5 इयर्स हैं। तो जो तला भाई कह रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है। आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी जो है वो नॉलेज बेस मैटर करती है, कौन सी डिग्रीज आपने की हुई हैं, और वो डिग्रीज उस जॉब से किस तरह रिलेट कर रही हैं, और आपकी नॉलेज, जो टेक्निकल नॉलेज है, वो कैसे जो है वो जॉब से रिलेट कर रही है। अदर देन दैट इट डजेंट मैटर कि आपकी जो है वो सीवी में कितनी गैप्स हैं। ओके। एक छोटा-सा क्वेश्चन और भी है। अ, वो क्वेश्चन इस तरह से है कि लाइक मैं अभी गयूर जॉब भाई, से। एक जी, जी। क्वेश्चन का अम, एक क्वेश्चन काफी है, बाकियों को भी मौका दें, क्योंकि अब चलें, चलें, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर। ओके। ओके। किसको शिफा शिफा ने काफी देर से हाथ उठाया भाई, शिफा को अनम्यूट कर सकते हो ऐसे सदाकत? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं एक्चुअली जो है वो स्पाउस वीज़ा पे जर्मनी आ रही हूँ, और करंटली जो है मैं एक पाकिस्तानी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रही हूँ। तो हम्म। म्यूचुअली भी मतलब मेरा जस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और अभी मैं रिसेंटली जूनियर लेवल की मतलब जो जॉब्स हैं फ्रंट एंड डेवलपर की, वो मैं देख रही थी कील शहर में। तो अब मुझे ये है कि मुझे रिमोटली शौक है कि मैं रिमोटली काम करूँ। तो जॉब रिमोटली थी, लेकिन मुझे ये थोड़ा पूछना है कि अगर मैं वहाँ पे आईटी सेक्टर से लेवल जॉब्स में एज अ जूनियर डेवलपर काम करती हूँ, तो वो ऑफिस में तो नहीं कहते कि आप ऑफिस में आके काम करें, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी वो प्रेजेंस चेक करते हैं आपकी। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं रिस्पॉन्ड करूँ, आई थिंक इसका मुनीम भाई भी रिस्पॉन्ड कर जी सकते जी। हैं, बट आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। जब का कोरोना गया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मतलब मैं 5 साल में शायद ही कभी, मतलब महीने में एक दफा ऑफिस जाते हैं मैक्सिमम। तो जर्मनी में बहुत सी जॉब्स जो हैं वो रिमोट जॉब्स हो चुके हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर कोरोना। ठीक है। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी इंडिविजुअल कर जो कंपनी है उसका कल्चर या वो कैसा है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो जर्मनी में है, जिनमें ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं है, वो आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग देते हैं कि आप मतलब या तो 2 दिन चले जाएं। इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट
I think it would be difficult to say about all the companies, but mostly you have that opportunity of working from home here. ठीक है. Secondly, आप जब अप्लाई करते हैं उस पे उन्होंने एज ए सेट के जॉब डिस्क्रिप्शन में एज एन एडवांटेज टू बिगिन विद दैट कंपनी दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन दैट कि वहां पे फ्लेक्सिबल जो वर्किंग आवर्स हैं वो हैं या नहीं है. सही. ठीक है. तो आपने हमेशा इस बात को देखना है कंसिडरिंग योर ओन प्रायोरिटी बिकॉज इट्स योर प्रायोरिटी. ठीक है. एंड एज आई सेड कि मोस्टली कंपनीज जो हैं वो आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग देते हैं, मतलब यू कैन वर्क फ्रॉम होम. एंड अब्दुल मुनीम भाई भी इवन होम ऑफिस. जी, हाँ जी अब्दुल मुनीम भाई. मैं इसके ऊपर जो है वो कुछ वर्ड्स कहना चाहूँगा. मैं बिल्कुल जो है वो अबूज़र भाई की बात को क्या कहते हैं कंफर्म करता हूँ. मैं तकरीबन अभी जो है वो जुलाई 1 से लेके अभी तक होम ऑफिस कर रहा हूँ. दिस इज़ माई होम ऑफिस. ठीक है. सही. इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी होती है. जब आप बेरूफ आइंस्टाइगर के तौर के ऊपर शुरू करते हैं, मतलब आपने स्टार्टिंग जॉब अपनी ली है जर्मनी में, तो इट्स बेटर कि आप जो है वो प्रोबेशन पीरियड अपना कम से कम ऑफिस के अंदर गुजारें. मगर प्रोबेशन पीरियड के ऊपर भी डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर ऑफ दैट कंपनी गेजेट स्लेश, मतलब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के मुताबिक आपको एक हफ्ते में 2 दिन होम ऑफिस अलाउड होता है. तो सही. इसलिए जो है वो इतना मसला नहीं बनता. उसके बाद वॉट एवर यू मैनेज विद योर क्या कहते हैं इसको डायरेक्ट मैनेजर, वो जिस तरह डिसाइड करता है आप उसके साथ बात करके कह सकते हैं कि जी मैं 4 दिन जो है वो घर में काम करना चाहता हूँ, 1 दिन उधर काम करना चाहता हूँ. और क्योंकि आप आईटी में हैं तो ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है. यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड लाइक मी और लाइक अबूजर भाई कि हम लोगों ने जाके जो है वो काम बाहर से देखना है और फिर वापस आना है. मगर उसके बावजूद भी हम लोगों को होम ऑफिस अलाउड होता है, तो इतना मसला नहीं है. अच्छा, मैं अभी पाकिस्तान में हूँ तो मैं कील में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? जी जी, जर्मनी जॉब आप अप्लाई में? कर सकती हैं. इट्स ऑल अबाउट कि आपको एंड के ऊपर जब जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है तो आपको तब वीज़ा मिल गया या नहीं, वीज़ा की आपने फिर कॉपी लगा के भेजनी होती है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपके एड्रेस के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं, या आपको कह देते हैं कि भाई आप कंपनी के अंदर आ जाएं, अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और कॉपी ले जाएं. चले चले, ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया. जी जी. नेक्स्ट मेरे ख्याल है उरूसा है, उसका जो हैंड रेज हुआ हुआ है. शिफा आप हैंड डाउन कर लें, जिनका हो गया वो डाउन कर लें ताकि हम देख सकें. इसके बाद एचपी भाई अपना नाम चेंज कर लें. ओके. अरूसा, अरूसा को म्यूट करना सदाकत. उनका हैंड रेस मुझे ओके. हम्म. मैंने किया है रिक्वेस्ट उनको. ओके. अगर टाइम ले रही हैं तो मीर मीर भाई को देते हैं टाइम, मीर अली भाई को और पीरजादा भाई को. Providing me the opportunity, and it's a very good session. So my question is very straight. Definitely 15 years experience, and I'm at the age of 40, and I'm doing my master's here. But जो questions है वो आपके CV से और आपका जो कवरिंग लेटर वहाँ से कवर हो गया था. बट स्टिल अगर मैं स्टेट वाइज देखूं, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो ऑनलाइन है, ठीक है, 3 days in a month क्लास होती है 9 hours की. अगर मैं जॉब देखूं तो मैं ओवरऑल जर्मनी में किसी भी सिटी पे जाके मूव हो सकता हूँ और क्लासेस अपनी वहाँ पे एनबल्डन करा के रह सकता हूँ. स्टेट मैटर करती है, सिटी मैटर करती है, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आपके लिए लाइक बहुत सारे लोग फ्रैंकफर्ट जाते हैं आईटी के. तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस एंड एनालिटिक्स से रिलेटेड है, लाइक फाइनेंशियल्स वगैरह पे काम करता हूँ. अच्छा, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, एक सेकंड. जो मैं आपका क्वेश्चन मीर भाई समझा हूँ वो ये है कि मुझे करेक्ट करिएगा, आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन ऑनलाइन है और आप किसी भी स्टेट में मूव करना चाहते हो जॉब के पर्पस पे, क्या ये मुमकिन है या नहीं? सही है क्या? क्योंकि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस शायद चेंज हो जाए. अगर आपका यही क्वेश्चन है तो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं टीयू बर्लिन से पढ़ा हूँ और मैं फाइनल सेमेस्टर में था. मेरी म्यूंस्टर एक एनआरए में शहर है, वहाँ फुल टाइम जॉब हो गई थी. मैं यहाँ से स्विच कर गया था. सही, एजुकेशन मैंने लास्ट सेमेस्टर और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वहीं बैठ के किया है. तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे हो, इवन आप पाकिस्तान में भी हो, इससे मैटर नहीं करता.
इस पे सही है मैं भी तो। इसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मेरे पास भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लोगों की जो कि पढ़ते एक शहर में थे, अनमेल्डिंग दूसरे शहर में करवाई हुई थी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी स्टडी भी जो है वो उधर ही रहती है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर योर स्टडी। और आप अगर जॉब भी जो है वो फाइंड कर लेते हैं किसी और सिटी में, तो आप वहाँ भी इवन जा सकते हैं। इवन आप ट्रैवल करके आपके आसानी के लिए अगर घंटा 2 घंटा दूर है, तो वहाँ पे भी दूसरे शहर में भी जाके जॉब कर सकते हैं। तो इसमें इतना मसला नहीं है। ओके, चल लास्ट थैंक यू। क्वेश्चन ले लेते हैं हम्म। उरूसा का, फिर इसके बाद जो है हम फाइनल कर लेते हैं एक बार, बल्कि हाँ सिकंदर को भी दे दो चांस। सिकंदर। 5 जी में हम सिकंदर को भी दें। ओके, आई एम आस्किंग सिकंदर टू अनम्यूट नाउ। अगर आप लोग कैमरा खोल सकते हैं तो मजा आएगा। अच्छा, 1 मिनट में कैमरा भी खोल देता हूँ। नजर आ रहा है अभी? जी जी भाईजान, बिल्कुल जी नजर आ अभी। रहा है। अस्सलाम वालेकुम सबको। तो सबसे पहले वालेकुम सलाम है, बहुत अस्सलाम। अच्छा लगा वालेकुम आप लोगों से अस्सलाम। कनेक्ट होके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जर्मनी दिसंबर में मूव हुआ, और मुझे पाकिस्तान से लकीली कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था डीएचएल का बिट्रीप टेक्निकल ऑपरेशनल टेक्नीशियन। हम्म मैं 1 दिसंबर जर्मनी आया, 2 दिसंबर मैंने कॉन्टैक्ट किया, फिजिकली भी साइन किया, और 3 दिसंबर को मैंने एज अ बिट्रीप टेक्निकल काम शुरू कर लिया। 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड था। अनफॉर्चुनेटली प्रोबेशन पीरियड के बाद उन्होंने मेरा एक्सटेंड नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, काम आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, मतलब मैंने अप्लाई एज ए हाउस बिल्डिंग किया था। तो उन्होंने कहा कि बेटर यही रहेगा कि आप अपनी जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसमें अप्लाई करो, क्योंकि ये काम ज्यादातर मैकेनिकल रिलेटेड था और मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल का था। तो प्रिपरेशन पीरियड मेरी जॉब चलेगी। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करना शुरू कर लिया, डिफरेंट कंपनीज में, सीमेंस में, डॉयचे बान में, और बहुत सारी जगह से मुझे इंटरव्यू की कॉल भी आई। और जो रिजेक्शन आई है, मुझे फीडबैक भी मिला रिजेक्शन का, वो ये कि आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो। क्योंकि मैं 2023 में 2023 में मेरी कराची से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद फिर डायरेक्ट मैंने अपनी जर्मनी आने के लिए प्रोसेस शुरू किया था। B1 मैंने पाकिस्तान से कराची से ही किया था। और मैंने जैसे बताया मुझे डॉयचे की वो मिली। अब मेरा मसला ये आ रहा है कि मुझे अभी रिसेंटली मुझे एक साइट और वाइट फिर्मा ने मुझे हायर किया। मुझे एक दूसरी कंपनी म्यूनिक में, करंटली म्यूनिक में रहता हूँ, मुझे म्यूनिक में एक CS का क्लीन कंपनी के नाम से कंपनी थी, वहाँ मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए भेजा। मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि आपकी जर्मन 8 महीनों में आप जर्मनी में हो और आपकी जर्मन काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी मोटिवेटेड हो, तो हम आपका ट्रायल डे लेना चाहते हैं, प्रोबी लेना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे प्रोबीटाग भी लिया। प्रोबीटाग भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड हो गया, सक्सेसफुली हो गया। फिर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था वो साइट अर्बाइट फिर्मा के साथ था। अब साइट अर्बाइट फिर्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं आउसलैंडर बोर्ड गया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए। अनफॉर्चुनेटली मुझे लास्ट 2 डेज पहले बताया कि आप, मेरा जो वीजा है वो ब्लाउ कार्ड है 18A, बोला आप इस, आपका अलाउ नहीं है कि आप इस साइट और बाइट परमा के साथ काम करना आपको अलाउ नहीं है। आपको जो है ना नॉर्मल कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर मैंने बोर्डो को कॉल किया कि यार मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ जर्मनी में। तो उन्होंने कहा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप चांद से कांटे पे अप्लाई करें। और चांद से कांटे की जो रिक्वायरमेंट है, सारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही, एक रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही। वो ये है, वो कह रहे कि आपके पास अपनी फील्ड में मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब मैं इस सिचुएशन में स्ट्रेस में हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा जो वीजा है वो 14 नवंबर तक वैलिड है, इसी ईयर 2025 में। तो अब मेरे ये क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं है कि यार मेरी मतलब CV अप्रूव हो रही है, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ रही, सब कुछ हो रहा है। इशू मेरा यहाँ आ रहा है। तो अब इस आप सिचुएशन के हवाले से मैं क्या अच्छा करूँ? अच्छा, आप ना असल में गवर्नमेंट की तरफ के इदारों के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं हम करेंगे। इसमें मैं आपसे आपको गाइड करूंगा, किसी वकील से गाइडेंस लें। सही है, क्योंकि अच्छा। इसमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक सरकारी, इसमें आप जी। सही बंदे से गाइडेंस लें, वो आपको बेहतर गाइडेंस करेगा। हमारा, मैं कुछ कह भी दूँ ना तो कोई कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये ऑफिशियल चीज़ें हैं। आप वकील जो आपको गाइड करेगा ना, उसने लॉ पढ़ा हुआ है, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करेगा। मेरा तो इस पे ये रिस्पॉन्ड है। आप कोई अच्छा वकील देखें, वो आपको उसमें जरूर गाइड करे। बोलो अब्दुल मजीद, सॉरी।
सर इसके अंदर मैंने जो है वो क्या कहते हैं 18A इनका निकाला है पैराग्राफ। उसके अंदर है कि अ स्किल्ड वर्कर विद वोकेशनल ट्रेनिंग इज ग्रांटेड रेजिडेंस परमिट टू परस्यू एनी क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब ये है कि हाउस बिल्डिंग के ऊपर बेसिकली आए हुए हैं और एक स्पेसिफिक हाउस बिल्डिंग के ऊपर आए हुए थे। अब उसके लिहाज से जो है जब इन्होंने अप्लाई किया है क्या कहते हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की कंपनीज के लिए, तो वो हाउस बिल्डिंग के वीज़ा से जो है वो मैच नहीं करती है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको आउसलैंडर बेहोडे को बहुत केयरफुली अप्रोच करना है, और जिस तरह तला भाई कह रहे हैं यू नीड अ लॉयर फॉर दिस थिंग। आपको वो सही तरह जो है वो बताएगा कि इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 18A से आपने 18G के ऊपर चेंज करना है, और 18G जो है वो ब्लॉक कार्ट है, या फिर आपको कम से कम जो है वो बिस्टेटिंग चाहिए, मतलब अलाउनेस चाहिए या अलाउंस चाहिए कि आप जो है वो 18G के ऊपर 18A से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गेजेट्स के अंदर 18A के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है और उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए वकील को जो है वो लाजमी एक दफ़ा आप क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट करें। और जो हसन भाई ने आपको चैट चैट में कहा है वो भी अच्छी टिप है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में एक ही लॉ है, जो आगे बंदा बैठा होता है ना उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। इन जनरल जो हसन भाई आपको चैट पे कह रहे हैं आप वो करें, शहर स्विच करने से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा इस तरह की गाइडेंस हम ऑनलाइन नहीं दे सकते। ओके, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस काफी हैं, फिर हमें इजाजत दें आप लोग। पीरजादा के म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो पीरजादा को। और सर मैं मत ट्राई कर रहा हूँ, उनको मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। इफ़ ही इज़ ऑनलाइन तो वो क्या कहते हैं उसको बात कर लेंगे। प्लीज ज़्यादा। वो ट्राई शायद कर रहे हैं, उनसे हो नहीं रहा। ओके, थिंक नहीं तो हामिद भाई को मतीन 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 भाई शायद कब से, काफी हो मतीन सकता है। भाई ने वो हाँ, काफी दूर मतीन भाई आपको। रिक्वेस्ट भेजी मैंने उन्हें। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 हाँ। मतीन भाई। मेरे क्वेश्चन में एक ब्लंडर भी है, आपसे गाइडेंस चाहूँगा। मैंने 2010 से 14 तक बैचलर किया, फिर हम्म, 2016 में मेरी पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब हो गई। मैंने 7 साल कंप्यूटर की जॉब की, और मैं लकी रहा कि मुझे मेरा इधर मास्टर में 2024 में एडमिशन हुआ, और इधर मैं मास्टर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गया। तो पहले हम्म, मैं 7 साल के कंप्यूटर टीचर के एक्सपीरियंस से अप्लाई करता रहा, तो कोई जॉब का सीन नहीं बना। फिर मुझे किसी एक दोस्त ने गाइड किया कि तुम ये 7 साल का डाटा एनालिस्ट का एक्सपीरियंस डाल दो। तो वो अब मैं वो डाल रहा हूँ, तो उसमें अभी मुझे ये फील हो रहा है कि ये तो मैं अब काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन खुद को शो कर रहा हूँ, जबकि मेरी स्किल तो अभी एंट्री लेवल की है। आप इस पे कमेंट कर देना। मेरे ख्याल से अबूजर भाई इस पे बेहतर कमेंट कर सकते हैं। या क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं आ, क्योंकि पैरेलल आंसर दे रहा था, तो थोड़ा सा आप इसको समराइज कर सकते हो कि मैं जो मैं समझा मैं बता देता हूँ। वो उनकी जो सीवी है वो उसको एग्जैगरेट कर रहे हैं, सही है। उनको ये डर है कि मैं सीवी में बहुत एग्जैगरेशन कर रहा हूँ, हम्म, सही है, और मेरे पास इतनी स्किल नहीं है। ये हम्म। स्ट्रेटेजी आपके मुताबिक कितनी हद तक सही है? देखें, मैं बेसिकली हमेशा ये बात कहता हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। कि आप अपने स्किल्स को उतना ही मेंशन करें जितना आपको पता है कि इफ यू गेट द जॉब यू विल बी एबल टू मैनेज दैट, ठीक है। बट मुझे अब आपका ये नहीं सिनेरियो नहीं पता कि अगर आप करंट जॉब पे पहुंच चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं अभी, वो जिस पे नहीं आपको जी, नहीं मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैंने अच्छा, 7 साल गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर की पाकिस्तान में जॉब की। तो ठीक है, मैंने उसको ब्लेंडर किया हुआ है कि उस एक्सपीरियंस को मैंने डाटा एनालिस्ट के कंप्यूटर साइंस के 7 साल के एक्सपीरियंस में एग्जैजरेटेड लिखा हुआ है। तो आप है तो ब्लेंडर, आप इसको कैसे बताएंगे कि इसको क्या, क्योंकि अगर मैं उसको टीचर एक्सपीरियंस ही डालूं तो फिर आईटी की जॉब में आजकल बहुत एडवांस चीज़ें आ रही हैं। जैसे मेरी डिग्री एआई है, तो ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे वो लिखना चाहिए कंप्यूटर का ही एक्सपीरियंस, या मैं डाटा एनालिस्ट का ही डाल दूं। देखें, मैंने जी जी बोले आप। मैं इस बात को ना अब मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आई। देखिए, मैं कभी भी इस चीज को नेगेटिवली नहीं देखूंगा। अगर मेरे पास सीवी है स्पेसिफिकली फॉर समवन हु वाज टीचिंग, क्योंकि जो बंदा टीच कर रहा होता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ही नोज व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो 7 साल जब आप किसी भी चीज को पढ़ाते हो, स्पेसिफिकली जब आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट चीजें पढ़ाई थी, तो आई थिंक आपको उन लोगों से जो बेसिक्स होती हैं किसी भी फील्ड की, उसकी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पीपल। नाउ इट कम्स टू द पॉइंट कि आप यहाँ पे एआई में मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब जी जी मास्टर्स के दौरान आपके पास टाइम है टू इम्प्रूव योर स्किल्स, ठीक है। आप अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी सीवी में कुछ एग्जेजरेट किया है, तो आप उस एग्जेजरेशन को लर्न कर लें,
ताकि वो एग्जेजरेशन ना रहे। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो लगता है कि जितना आप कर पाएंगे या जितना आपके बस में है, सिर्फ आप उतनी चीज भी सीवी में अभी के लिए मेंशन करें, बट क्या आपने 7 साल टीचिंग में किया, इसका आपकी पहली जॉब या उसके इंटरव्यू में कोई बहुत कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। ये मैं आपको मतलब 70 to 80% श्योरिटी से कह सकता हूँ, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आपने ओके बस कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि जो मुझे फील हो रही है, आई रियलाइज आई वाज एट दैट पोजीशन, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो आपने मेंटली कभी भी अपने आप को मतलब नीचे नहीं आने देना, स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह पे आपने कभी भी अपना यकीन नहीं खोना। जो आपको यहाँ तक लेके आया वो आपको यहाँ से आगे भी लेके जाएगा। यू हैव अ जर्नी एंड इट्स नॉट गोना एंड, ठीक है। वन रिजेक्शन शुड नॉट बी डिसाइडिंग योर करियर, ठीक है, और इवन मैनी रिजेक्शन शुडंट बी, ठीक है। जी ठीक है, शुक्रिया स्टे शुक्रिया। मोटिवेटेड जस्ट, ठीक है। ओके ओके। थैंक यू। सैयद मोनिस अली ने जो है वो हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मैं अभी 3 मंथ पहले ही यहाँ जर्मनी आया हूँ ऑन जॉनसन कार्टर वीज़ा। और मैंने बहुत सारे फॉर्मेट सीवी के यूज़ किए हैं, लाइक फ्लो सीवी, यूरोपास। उसके अलावा मैंने आर एक्स रिज्यूम के नाम से भी बहुत सारे उसके जो है ना वो यूज़ किए हैं। तो अब सीवी मेरी ये है कि एटलीस्ट 8 years ब्रेक कर जाती है, लेकिन अभी भी रिजेक्शन आती हैं थ्रू एचआर के। वो ये कहती हैं कि हाँ आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो नहीं है, क्योंकि मैंने बेसिकली बैचलर्स किया हुआ है पाकिस्तान से, और मेरी कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं। तो उसके अलावा मैंने कुछ साइट सर्टिफिकेशन जैसे कोर्सेरा से और डिफरेंट आपकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है यूडेमी से, उससे जो है ना मैंने कोर्सेज किए हैं, तो वो मैंने डाले हुए हैं। तो उस पर उनका रिस्पॉन्स ये आता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। हालांकि उनकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था कि बैचलर्स रिक्वायर्ड है, बैचलर्स और मास्टर्स। उसके अलावा एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था, तो एक जगह से उनका रिजेक्शन आया। उस पर मैंने फीडबैक लिया उनसे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जर्मन लैंग्वेज C1 लेवल पर नहीं है। तो लैंग्वेज का कितना अफेक्ट है इस पूरे जॉब सर्चिंग के अंदर, उससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस, ये वाला एक क्वेश्चन मुझे पूछना था। सर इस पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा अगर मुझे इजाज़त है। बात इस तरह है कि पहली बात, आपने जो है वो बैचलर्स वहाँ से किया हुआ है, क्वालिफिकेशंस आपने यूडेमी के ऊपर की हुई हैं और फर्दर सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, फाइव राइटली अंडरस्टूड। यहाँ पे आप चांसन काटे पे हैं 3 मंथ्स के अंदर जो है वो 3 मंथ्स पहले मतलब है आप आए हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि जर्मन लैंग्वेज एज इट सेल्फ कितना इफेक्ट करती है। जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि क्वालिफिकेशंस, जब एक पोस्ट के लिए कोई अप्लाई कर रहा है और उसने मास्टर्स या बैचलर्स जर्मनी से ऑलरेडी किया हुआ है, तो ही विल बी कंसिडर्ड हायर इन क्वालिफिकेशन देन एज द पर्सन कि जिसने जो है वो जर्मनी से अभी तक क्वालिफिकेशन कोई हासिल नहीं की। और सर्टिफिकेशंस यूडेमी वगैरह के ऊपर और बाकी जो मतलब है सर्टिफिकेशंस हैं जो कि बेसिकली ऑनलाइन हासिल की जा सकती हैं, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ वेटेज एज कम्पेयर टू कि जो आपने जो है वो क्वालिफिकेशंस एक डिग्री के अंदर हासिल की। पहला ये था। दूसरी चीज़ ये है कि जर्मन लैंग्वेज एज इट सेल्फ, मैं इस चीज़ के ऊपर टोटली जो है वो कंफर्म तरीके बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ, और अबू ज़र भाई भी इस चीज़ को जो है वो क्या कहते हैं बेस्टेटिंग करेंगे। जर्मन लैंग्वेज इज़ मोर देन जस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी डेली लाइफ से लेके आपकी जॉब लाइफ तक सारा कुछ जो है वो जर्मन लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे हर कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी और मतलब है कुछ भी कोई भी आप कंपनी कंसिडर कर लें, दे टॉक इन जर्मन। आपका जर्मन कस्टमर्स होते हैं, आपका जो है वो मिनिस्ट्रीज जर्मन में बात करती हैं। तो आपको जर्मन बहुत लाजमी है कि सीखें, तो फिर आपकी एक बेटर क्वालिफिकेशन बन सकती है। तो आइदर जर्मन लैंग्वेज आप सीखें या फिर आप एक ऐसी क्वालिफिकेशन पकड़ने की कोशिश करें जो आप जर्मनी से कर सकते हैं। मैं अच्छा। इस बात में बिल्कुल सॉरी एक मिनट, मैं इस बात में बिल्कुल अब्दुल मुनीम भाई की बात से टोटली एग्री करता हूँ। और किसी ने पहले पूछा था कि ग्रेड्स कितने मैटर करते हैं, तो जो ग्रेड्स से कहीं ज्यादा आपकी लैंग्वेज मैटर करती है। ग्रेड्स तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मैटर करते हैं, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। इफ यू हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, बिलीव मी, आप की जो जर्मन बेस्ड जॉब्स होंगी उनमें आपकी क्वालिफिकेशन एक साइड पे रह जाएगी, ठीक है। टू सम एक्सटेंट आई कैन जस्ट टेल यू इन मैनी कंपनीज इट मैटर्स टू दैट पॉइंट। सो जर्मन लैंग्वेज को आपने अपनी अल्टीमेट प्रायोरिटी रखना है लिविंग ऑन द लॉन्ग टर्म और
if you want to live on a long term in this country. That should be your the most top priority. एग्जैक्टली ठीक है. ओके, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हम्म. मैं आपको ये कहूंगा, रेफरेंस भी इस कंट्री में बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा। हालांकि हम लोग ये समझते हैं कि मैटर नहीं करता। आप अगर किसी तरह कोशिश करो अपनी कम्युनिटी के साथ लिंक होके और रेफरेंस करवाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने उनके पास भी सेम सिचुएशन थी, कोर्सेज उन्होंने किए हुए थे और उनका रेफरेंस काम आया। और अगर आप वर्किंग स्टूडेंट, ये नहीं बता आप स्टूडेंट हो या नहीं, वर्किंग स्टूडेंट लाजमी करें आप लोग। होपफुली हमने आपका आंसर दे दिया होगा। मेरे ख्याल से 5 मिनट्स और करते हैं, फिर हम आप लोग से इजाजत लेंगे। सही है हामिद भाई? अच्छा, हमने फीडबैक फॉर्म जो है उसमें ग्रुप में डाला है, तो काइंडली कीप गिविंग योर फीडबैक एज वेल, ताकि हम जो है उससे इम्प्रोवाइज करें अपने सारे प्रोसेस को। यस प्लीज, फीडबैक जो है वो Exactly. लाजमी फिल कीजिएगा। फीडबैक बिल्कुल हमें दें, हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे अभी ये भी पूछना चाहूँगा आगे जाके कि हमें आप क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए जो हम इस टाइम में नहीं कर सके, लेकिन फ्यूचर में हम कवर करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे पास कम्युनिटी के लोग इस वक्त बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, उनको आने वाले दिनों में आपके साथ कनेक्ट करूँ, उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर की जाए। ओके, क्वेश्चन 4 मिनट से सिर्फ हामिद भाई से क्वेश्चन ले लें। मतीन भाई आपने क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज आप इसको हैंड को हटा दें। अनम्यूट कर सकते हैं हामिद भाई को? जी, रिक्वेस्ट किया है मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम. हाँ, मैंने ना एक्चुअली पाकिस्तान से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की थी 2023 में यूआईटी लाहौर से। माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स जो है वो मैंने पाकिस्तान में एक छोटी सी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में एक एक्सपीरियंस किया था एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर का। उसके बाद मैं अभी इधर आ गया रिसेंटली, तकरीबन कोई 1 मंथ अगो। मेरा इधर वो पटाल यूनिवर्सिटी में हुआ कंप्यूटर सिमुलेशन इन साइंस में। तो पहले मेरा रोजाना ही में हुआ था, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी स्विच की, वीज़ा मेरा उस बेस पे हो गया था, लेकिन मैं स्विच कर ली यूनिवर्सिटी। अब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी अक्टूबर से, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मैं अपनी जो ऑटो सेक्टर है, जिस तरह जर्मन में वैसे ही मतलब कि बड़ी हाइप है इसकी, तो मैं अपनी डिग्री के साथ साथ मैं एंट्री ले सकता हूँ ऑटो सेक्टर में, या उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, या जो मेरी डिग्री है कंप्यूटर सिमुलेशन साइंस को उसको इसके साथ इंटीग्रेट करके या मैच करके किस तरह, यानी क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इस ऑटो सेक्टर में कोई एंट्री ले लूँ यहाँ पे। सर इस पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। हामिद भाई, बात इस तरह है कि ये आपकी डिग्री है और यू शुड नो कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। इसमें बात इस तरह है कि मैं हाइड्रो साइंस इंजीनियर हूँ, एक ट्रांसपोर्ट इंजीनियर है, और क्या कहते हैं इसको, बिम मैनेजर्स हैं हमारे पास। उस साइमंस में काम करने वाले जो है वो हमारे भाई हैं सदाकत अली। हम हर किसी की डिग्री के मुताबिक उसको जो है वो पोस्ट सजेस्ट नहीं कर सकते। यू शुड नो कि आपकी स्किल्स किस चीज़ के ऊपर बनी हुई हैं, आप कौन सी जगह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं कुछ बात ये है कि अब एज अ पाकिस्तान में एक 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस कोई इतना वो मैटर नहीं करता, जहाँ तक मुझे भी इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो एक तरह का फ्रेश ही काउंट होता है कि 6 मंथ तो वैसे ही प्रोबेशन में चले जाते हैं, आपको पता है। और अच्छा, पीछे मुझे बता आगे सकते मैंने गेट नहीं किया, आप इस वक्त स्टडी क्या कर रहे हो? कंप्यूटर सिमुलेशन इन साइंस में मेरा अब यहाँ पे स्टार्ट होना है अक्टूबर से, वो अच्छा, पटाल यूनिवर्सिटी में। वो बेटाल में। और अभी आप आ गए हो, करंटली आप जर्मनी हाँ, में हो? मैं आ गया हूँ, जर्मनी में हूँ। अच्छा, सही है। अच्छा, मैं दो चीज़ें कोशिश करूंगा। एक तो आप नेटवर्किंग में जो आपकी फील्ड से लोग हैं, ठीक है। लिंक्डइन में उनको आप अप्रोच करें, या किसी भी तरह हमें आप खुद अप्रोच करने से ज़्यादा है। अच्छा है कि आप देखें, लिंक्डइन को यूज़ करें उस प्लेटफॉर्म को, कि कौन कौन आपकी कम्युनिटी से, मतलब उसका नाम अगर पाकिस्तानी है या इंडियन है इवन, तो आप उसको अप्रोच करें और उससे गाइडेंस लें। अपने फील्ड के लोगों से गाइडलाइन लोगे मुनीब की तरह, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे गाइड करेंगे। सही है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अपना मोटिवेशन और कवर लेटर को किस तरह बेस्ट बना सकते हो। ठीक हो सही है, गया। सही है। इसमें मैं आप सिर्फ तलहा भाई एक चीज ऐड करूंगा जो आई थिंक इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है इस चीज का, जो हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। हम्म, आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं,
चाहे वो मास्टर कर रहे हैं, चाहे वो अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, यू आर द ओनली वन जिनके पास अपनी लाइफ का स्टीयरिंग हाथ में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हैं। आप ये आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, या आप ये वाकई ही अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको मास्टर्स या अपनी लाइफ में अगर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, चाहे वो अपनी फील्ड में है, तो बिलीव मी नोबडी कैन स्टॉप यू, लिटरली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड जॉब एंड ग्रोइंग। और आपको कभी भी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोफेशनल्स को जॉब मिलने के बाद, वो 8 घंटे की जॉब करना, एक ऐसा काम करना जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, और उसमें ग्रोथ ना उनके बराबर हो जाएगी। तो आप पहले ये फाइंड आउट करें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, एक स्टेप पीछे जाएं और ठीक है। देखें कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। वंस यू विल फाइंड आउट दैट, द रेस्ट ऑफ द जर्नी, जिस तरह अभी तला भाई ने कहा, हम आपको सीवी में हेल्प करेंगे, मोटिवेशन लेटर में, नेटवर्किंग में, वो कैसे करने, रेस्ट इन एवरीथिंग वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, आपकी एग्जैक्टली। प्रायोरिटी सिर्फ अभी ये होनी चाहिए, यू हैव टाइम to यस। learn the language, and secondly to find out what you really want with your life, what you want to achieve. That ओके। question I just want to recommend as an advice to all the people sitting here. Never forget to ask that question to yourself. It's going to help you a lot. एग्जैक्टली, ठीक है, अबूजर भाई ने जो कहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने गोल्स और मेजर्स सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ही इज़ राइटली सेट सो। ओके, हम क्या इजाजत लेने या आप लोग का एक और क्वेश्चन लेने का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से, या आप लोग बस खुदा हाफिज कहना चाहेंगे? अबूजर भाई, खुदा हाफिज, आई वन थिंक मोर क्वेश्चन। मैं कहता हूँ आप एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन अब ले लें, और इसको अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज करते हैं, क्योंकि हमने जो वेबिनार्स हैं, वो आपकी क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं, इनके ऊपर हमारे वेबिनार्स हैं। यही पर्पस था कि वो आपको तलहा भाई ने दिखाया था कि हमने इन टॉपिक्स पे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। सो कीप योर क्वेश्चन सेव। ठीक है, आपने सिर्फ मेक श्योर करना है कि जो नेक्स्ट वेबिनार्स आ रहे हैं उसमें आप भी आए, और अपने दोस्तों को भी, अगर वो आना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, दे आर मोस्टली वेलकम, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर यू गाइस। वी वांट टू क्रिएट, as I said, a good healthy ecosystem for the Pakistani professionals in this country. That's our goal is. एग्जैक्टली, और इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि ये वेबिनार इंट्रोडक्शन था एक इकोसिस्टम के लिए, एंड आई थिंक कि इस इकोसिस्टम को अब आप लोगों का आगे जो है वो काम है कि बढ़ाएं और आगे लेकर चलें, और इसको अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने आप को भी कनेक्ट करें, हमें भी कनेक्ट करें अपने साथ, ताकि हम बेहतर तरीके से आपको एडवाइस कर सकें, और ये एक ऐसी क्या कहते हैं कम्युनिटी बने कि जिसके अंदर पाकिस्तानियों का कम से कम एक इमेज जो है वो बेहतर बनाया जा सके, और बेहतरी के साथ साथ हम लोग जो है वो एक इफेक्टिव नेटवर्क बना के यहाँ पे अपनी एक प्रेजेंस बना सकें। तो इसलिए आप सबसे रिकमेंडेड है कि इस इकोसिस्टम में ना सिर्फ अपने आप को ऐड करें, बल्कि अपने दोस्तों को भी ऐड करें, एंड रिमेन कनेक्टेड। ओके, लास्ट क्वेश्चन, और फिर सबको हमारी तरफ से खुदा हाफिज। ओके, सदाकत, योर कॉल, कोई भी एक बंदा आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हो, फिर हम खुदा हाफिज कहेंगे। मैं जो है काफ़ी देर से पीठ ज़्यादा आईफोन को कब से अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट शायद वो नहीं हो पा रहे। सो वी विल टेक अदील। प्लीज दादा, आप हो नहीं पा रहे, पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 क्विक क्वेश्चन करूंगा मैं, ताकि टाइम भी कम है। आदिल भाई एक ही रखें, क्योंकि ओवर हाँ, टाइम में नहीं बहुत क्विक है। मुझे एक सीवी का है कि जैसे कि सीवी में बड़ा कंफ्यूजन है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं यहाँ जॉब भी कर माशा रहा हूँ, लेकिन मैं जो है ना, मुझे जॉब जो है ना रिस्पॉन्स बहुत कम आते हैं। इसकी वजह बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ डिस्कस भी हुआ, लेकिन मैं सिर्फ 2 मेन पॉइंट पूछना चाहता हूँ। जैसे कवर लेटर वाली चीज़ जो आपने बताई, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि भाई हर कंपनी को जाके जो है ना, और उस पर, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी रिड्यूस, बिकॉज हम लोग जो है ना धड़ाधड़ अप्लाई करते हैं, और तो उससे भी मसला होता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि सीवी में तस्वीर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। जर्मनी में काफी लोग कहते हैं कि होनी चाहिए, काफी लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्लियरेंस नहीं है मुझे। सर और सब सेकंडली लोग ये कि प्यारे कौन हैं। सा, और सेकंडली कौन सा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई के कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है जॉब अप्लाई करने में, क्योंकि मुझे जो है ना अपनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिड्यूस करनी है। सर इसको मैं पहले आंसर करना चाहूंगा मैं सबसे। कहते क्विक आंसर करें, क्विक आंसर सर करें। सर सब और लोग खुदा प्यारे होते हैं, आपकी शक्ल और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत प्यारी है। मैं कहता हूँ तस्वीर लगाएं, और तस्वीर लगा के ना बस चके फाड़ दें, ठीक है, कोई मतलब है फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन सर आप अब जो है वो आंसर कर सकते हैं उसका। दूसरा क्वेश्चन था क्या है वैसे? सर ये मुझे भी भूल गया, दिल भाई दोबारा बताएं। चलो मैं दोबारा बता देता बेस्ट हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म दूसरा बताओ। क्वेश्चन
हाँ, बेस्ट प्लेटफॉर्म बताएं कोई एक हाँ जहाँ हम जॉब अप्लाई करें। जैसे 3 अच्छा 4 लोग बताते हैं 5 5 6 6 प्लेटफॉर्म, हर जगह अप्लाई नहीं करो नहीं हर नहीं जगह। नहीं अच्छा मैं पर्सनली अपना बता सकता हूँ। मैं पर्सनली हमेशा बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जॉब देखता हूँ लेकिन मैं वहाँ अप्लाई नहीं करता। हर एम्प्लॉयर ने अपनी वेबसाइट पे भी वो जॉब पोस्ट की होती है। सही है। मैं हमेशा XYZ नाम नहीं ले रहा, मैं वो वहाँ पे देखी उसके बाद मैं जाके कंफर्म करता हूँ क्या ये जॉब उनकी अपनी वेबसाइट पे है या नहीं। मैं प्रिफर करता हूँ उनकी अपनी वेबसाइट्स को। सही है। और एज अ टिप मैं आपको कहूंगा अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कॉल दें। सही है। आपने जॉब पोस्ट देखी फोन उठाएं कॉल करें बोले मैंने पोजीशन देखी है, मेरी ये प्रोफाइल है, मैंने अप्लाई किया, काइंडली मेरी CV को अटेंशन दें। एग्जैक्टली मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर यू सी ऑन एनी प्लेटफॉर्म कोई भी जॉब पोस्ट हम्म। हुई हुई है, कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उसको कंफर्म करें वो उधर मौजूद है कि नहीं है, और फिर अप्लाई करें वहां से, कंपनी की वेबसाइट से। इवन कॉल देम दैट्स अ टिप। और ये या ना 100% जर्मनी में काम करती है। ये आपका बिल्कुल। इंटरेस्ट और आपका इनिशिएटिव शो करती है कि आप कितने मतलब मोटिवेटेड हो इस जॉब के लिए। और सही है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि लोग अपनी सीवी उठा के कंपनी पहुंच जाते हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क नहीं के ये ऊपर ज्यादा सीवी डालते हैं, ये मगर ज्यादा वो हो बहुत ज्यादा गया। एक्सट्रीम हो जाता ओके है। ठीक है, वो वाली हरकत इतनी नहीं करने की जरूरत, फोन कर लें बेहतर। ओके चलें, सब। ग्रेट हो गया, आप थैंक यू। लोग हमें फीडबैक दें और हमें बताएं कि हमें आगे कैसे चलना चाहिए। हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और एक दोबारा रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनली तौर पे यूज करें। काइंडली इस क्वेश्चन से अवॉइड करें कि मैं और जॉब कैसे ढूंढ सकता हूं या कोई भी ऐसी क्वेश्चन जो प्रोफेशनली मुनासिब नहीं है। सबको मेरी तरफ से खुदा हाफिज। अल्लाह बाकी सबकी हाफिज, तरफ अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज। अल्लाह सबका। हाफिज, थैंक यू एवरीवन फॉर अल्लाह ज्वाइनिंग। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।